आजकल सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट बिकता है ना मार्केट में, मैम, क्रीम्स के रूप में एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और आप बोलती हैं कि मैं 5 मिनट का एक मेडिटेशन करवाऊंगी जिससे आपकी उम्र 3 से 7 साल तक कम हो जाती है। क्या है ना, लोगों को पता नहीं, लोग समझ रहे हैं फिजिकल बॉडी है। वी ऑल आर एनर्जीज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, अगर इतनी मेहनत कर रही है, तो सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है ना, डिजीज कम होने चाहिए थे या बढ़ने चाहिए थे। हम बोलते हैं तन, मन, धन और संबंध, ये चारों अगर आपके हील्ड नहीं है ना, तो आप परमात्मा का मर्डर कर रहे हैं। देखिए, गरीब पैदा होना अलाउड है, गरीब मरना अलाउड नहीं है। बिकॉज कैसे पॉसिबल है कि मैं इनका धन्यवाद करूं, लाइटों का, मेज का, मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। सारी पब्लिक ना यही सोच रही होगी और वो बड़ी खुश होगी अभी कि अरे तुमने तो हमारे दिल की बात कर दी। मैं कहती हूँ, घर में एक जना बीमार है ना, तो खाली वो एक जना सफर नहीं होता, पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो आप शुक्राना करो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। जो हम सुनते हैं ना कि नहीं नहीं आजकल जमाना खराब है, बच्चों को अकेले नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट होता है, वो सब कुछ उनके अंदर से हट जाता है। थायराइड है या डायबिटिक है, बीपी है, स्टोन है, तो उनको अगर ठीक करना हो तो फिर क्या प्रोसेस होता है? ब्रेथ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। अगर आपके वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, अपने आप ही आपकी बॉडी हील हो जाती है। देखिए, अग्नि खाना पकाती है, लेकिन अग्नि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जला भी देती है सब। तो अभी क्या है ना, इच्छाएं आउट ऑफ कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज हम लेके आए हैं उस टॉपिक पर जिससे आपका तन, मन और धन और संबंध चारों 360 से ज़्यादा डिग्री तक चेंज हो सकते हैं सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि इससे नहीं होता, तब भी आप सही सोच रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे हो सकता है, तब ये वीडियो आपको वो चीज़ें देने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर लेक्चर नहीं, आज प्रैक्टिकल क्लास है। और उनके साथ है जो पूरे देश में विदेश में गुरु माँ के नाम से जानी जाती हैं, मोनिका सिंघल दीदी, जो हरिओम स्माइल्स के फाउंडर हैं। पता नहीं कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं। आप सुनिए, समझिए, और आज ये हमें मौका मिल रहा है उनसे बात करने का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। शुक्राना, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एंड आई प्रे कि आप सबकी जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। आजकल सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट बिकता है ना मार्केट में, मैम, वो क्रीम्स के रूप में एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कोलेजन बिकते हैं, और वो 5-5 हज़ार के डब्बे आते हैं। और आप बोलती हैं कि मैं 5 मिनट का एक मेडिटेशन करवाऊंगी जिससे आपकी उम्र 3 से 7 साल तक कम हो जाती है। और आपने बिल्कुल। इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया है। एम आई राइट? यस यस, वेरी श्योर। तो अगर हमें भी अपनी एज कम करनी है, क्या करें ये वैसे बताइए। तो आपको लग नहीं रहा, मुझे जरूरत आपको देख के तो नहीं लग रहा। बिकॉज जो लोग ना लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है ना एक टेम्पल है। You know, whenever you start helping people or you become a source for awakening, तो क्या होता है कि पूरा कॉस्मोस आपको ब्लेस करने लग जाता है। अभी जो आपने बात ये बोली एजिंग की, यस, दिस इज़ वेरी इजी, बिकॉज इट इज़ लाइक यू नो कि आप अपनी बॉडी को ना शुक्राना कहना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, हम थैंक यू बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं, पर कब, जब कोई कुछ हमारा करता है। एंड वी जनरली पीपल डोंट गेट टायर्ड बाय वर्किंग। लोग की थकावट क्या है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। काम True. से लोग इतना नहीं थकते, लेकिन जब उनको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, वेदर इट इज जॉब, वेदर इट इज फैमिली, वेदर इट इज स्कूल कॉलेज, बच्चों को क्यों डिप्रेशन आता है कि भी हमने काम किया पर किसी और को अप्रिसिएशन मिल गई, हमने प्रोजेक्ट किया या किसी और को प्रमोशन मिल गई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है। तो ये जो बॉडी है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्पल, देह मंदिर। देह मंदिर, देह मंदिर। क्यों? क्योंकि माँ की कोख से दिल ने धड़कना शुरू किया और आखिरी तक ही धड़केगा। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स, दे हैव बीन सर्विंग अस साइलेंटली। अभी भी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, आपकी किडनी, मेरा लिवर, लंग सब काम कर रहे हैं। तो हम घर में अपने बच्चों को भी पालते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा थोड़ा प्यार से तो बोलो, आपके लिए इतना किया। तो लेकिन हमने कभी अपनी बॉडी को एक्नॉलेज नहीं किया। हमें कब अपने याद आते हैं हाथ पैर, जब कोई चोट लग जाती है ना, अरे मेरे पैर में दर्द है, तब तो याद आता है पैर है। किसी की पीठ में दर्द याद आता, तो हम कहते हैं ये आपका असली लाइफ पार्टनर है। From the womb till the tomb. From the womb to till Till the the tomb. Okay. देखो, लकड़ियों पे भी जब जाएंगे ना, तो ये अकेला ही जाएगा आपके साथ, घर वाले रोएंगे पर कोई साथ नहीं जाएगा। तो अगर आप इससे बात करना शुरू कर देते हो, तो ये आपकी बात सुनता है। तो हम हरिओम स्माइल्स में क्या करते हैं कि रोज सुबह उठते ही इन आँखों का शुक्राना, इन कानों का शुक्राना, इन हाथों का शुक्राना, गर्दन का, धड़कन का, लिवर का, किडनी का, यानी कि हम अपने पूरे अंदर के टेम्पल में ना दर्शन कर लेते हैं।
ओके। एंड लोग हमें बताते हैं कि उसके बाद ना उनकी बॉडी में एकदम ऐसे एनर्जी करंट, जैसे वो कोई टॉनिक पी लिया हो ना ताकत का, वैसा हो जाता है एंड दे बिकम सो हैप्पी एंड सेलिब्रेटिव मोड में आ जाते हैं. सो व्हेन वी एक्नॉलेज दिस बॉडी, क्या है ना, लोगों को पता नहीं, लोग समझ रहे हैं फिजिकल बॉडी है. वी ऑल आर एनर्जीज वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. और ये बॉडी बनी है 36 मिलियन ट्रिलियन सेल से, यानी कि 36 लाख करोड़ अणुओं की एक आप कम्युनिटी हैं. वाह। कैन यू अंडरस्टैंड? एंड देयर इज अ सेंट्रल वॉइस, जो हमारे ब्रेन में एक थॉट आता है ना, वो कमांडर की तरह बोलती है. और जैसे कोई भी टीम हो ना, अब सपोज एक क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, जो कैप्टन कह देगा ना, सबको वो करना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए. सही है। तो जो हमारी सेंट्रल वॉइस बोलती है ना, वो सारे के सारे सेल्स उसी टाइम वो करना शुरू कर देते हैं, उसी टाइम. और ये हम प्रूव भी करते हैं कि अगर आंख बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़कर अभी एक उंगली को बोलेंगे ना, तुम लंबी हो रही हो, लंबी हो रही हो, चलिए करके देखिए. आप चलिए। अपने हाथों को जोड़कर दोनों हाथ देख लीजिए एक बारी कि आपकी दोनों जो टॉलेस्ट फिंगर है वो बराबर है या आगे पीछे हैं. बराबर है ना. तो बस अब आंख बंद करके अपनी उंगली को बोलिए, कोई भी एक हैंड की, अगर आपको राइट हैंड की बोलना है, राइट हैंड की, कि तुम मेरे दूसरी उंगली से लंबी हो रही हो. बस मन में बोलते जाइए, तुम लंबी हो चुकी हो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लंबी हो चुकी हो, तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली फिंगर हो, तुम्हारे अंदर कॉस्मोस की सारी पावर है, देखो तुम लंबी हो चुकी हो, तुम लंबी हो चुकी हो, आई लव यू, तुमने मुझे बचपन से लेकर आज तक इतना हेल्प किया है, तुम मेरा सारा काम करती हो, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम लंबी हो चुकी हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना. चलिए अब खोल के देखिए अपनी फिंगर को. कुछ तो डिफरेंस है। हाँ, अभी हल्का सा आएगा ना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही थी ना, आप बोल रहे थे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. तो आपका सेंट्रल वॉइस क्या बोल रहा था, होगा या नहीं होगा. हाँ। और हम तो हजारों लोगों को कराते हैं इकट्ठे, और हजारों लोगों में 700-800 लोगों का बदल जाता है उसी टाइम. और वो जो स्केप्टिकल होते हैं ना, क्योंकि देखिए माइंड है ना, ये नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अ प्लैनेट विद ग्रेविटेशनल पुल. चीज को नीचे आने में जोर नहीं लगता, अपलिफ्ट करने में थोड़ा जोर लगता है. ट्रू। सो अगर हमारी बॉडी इतनी बात सुनती है, तो कोई हमारे पास आता है कि मुझे डेंगू हो गया है या मुझे लिवर खराब हो गया, तो हम बोलते हैं कभी भी किसी एनिमल का सुना है जो जंगल में रहते हैं? आपके पास तो घर है, कपड़े हैं, पढ़ाई है, बढ़िया डाइट खा रहे हैं. आजकल एक किचन नहीं चलती घर में, 4 जने हैं ना, तो एक ही किचन में 4 किचन चलती है. कोई स्मूदी पीता है, कोई आलमंड्स खाता है, एवरीबडी सो बिकम सो कॉन्शियस अबाउट द डाइट, पर हेल्थ तो डिटेरियोरेट हो रही है. ट्रू, बिल्कुल अगर सही। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, अगर इतनी मेहनत कर रही है, तो सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है ना, डिजीज कम होने चाहिए थे या बढ़ने चाहिए थे? होनी तो कम चाहिए थी, लेकिन बढ़ ऐसे रही है जैसे जैसे बाढ़ आ गई हो, बाढ़ आ गई। है ना. हर दूसरा आदमी बीमार है, हर पता ऐसे दूसरा लगता है। आदमी बीमार है, और कोई एज बार नहीं रहा. पहले बोलते थे कि अरे बड़े हो गए हैं ना, अब छोटे छोटे बच्चों को थायराइड है. और आपको पता है थायराइड क्यों होता है? अगर आपके मन में ट्रस्ट नहीं है ना, विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले आपको थायराइड होगा. और आप देखिए कि कहाँ ट्रस्ट है. ट्रस्ट किसी को है ही नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स पे भी ट्रस्ट नहीं है. और पहले जुबान की इतनी कीमत थी, वी गो बैक 20-25 ईयर्स बैक इन इंडिया, किसी को साइन करके देने की जरूरत नहीं होती थी, जुबान दे दी तो दे दी. अब आप सिग्नेचर करके भी दे दो तो भी लोगों को विश्वास नहीं है. इस वजह से थायराइड इतना. सो हमारी बॉडी ना इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल. अगर इसको अंदर से साफ रखा जाए ना, हम मंदिर में तो पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में चांदी के बर्तन रखते हैं, पर अंदर तो हम सारी नेगेटिव बातें स्टोर करके रखते हैं. सब बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, तो आपने एक बार ही सुना दुनिया खराब है, आपकी बॉडी ने उसको आपको प्रॉफिट दे दिया. कितना परसेंटेज? 36 लाख करोड़. कैन यू इमेजिन? इतना परसेंटेज आपको कोई बैंक नहीं देगा इंटरेस्ट का, जितना कॉस्मोस देती है. हम क्या करते हैं, जो कोई स्माइल्स में आता है उसको बस पॉजिटिव बोलने में लगा देते हैं कि चलो अभी आप पेन में हो ना, तो आप पेन का भी शुक्राना करो. अगर पैर में पेन आया तो आपको पैर की वैल्यू पता लग रही है, आप पेन को बोलो थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्राना शुक्राना. और कल ही हमारा एक सेशन था, एक लेडी आई, बोली उसको आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, बहुत महीनों से पेन था और बहुत पेन में थी. कल हमने उसको शुक्राना कराया, शाम को उसको ऑडियो मैसेज आ गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा पेन कैसे चला गया, मैंने तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, अब मैंने उछल के भी देख लिया, मुड़कर भी देख लिया, पर पेन नहीं आ रहा. हमने सिर्फ उसको ये सिखाया था,
अपना पैर जो आपको बचपन से चला रहा है, आपने आज तक उसको शुक्राना नहीं करा। आप सर्वेंट तक का करते हो, आप चाहते हो लोग आपका शुक्राना करें। सो जब हम शुक्राना बोलते हैं ना, तो डॉक्टर श्वेता आदात्य, उन्होंने 25 वॉलंटियर लिए, 21 डेज 5 मिनट्स ऑफ शुक्राना प्रैक्टिस कराई। और इसके ऊपर भी हमारी बुक भी आ रही है, गिफ्ट दैट इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड टू लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। और डिजीज खाली बॉडी का डिजीज नहीं होता, माइंड, रिलेशंस, मनी। हम बोलते हैं तन, मन, धन और संबंध। ये चारों अगर आपके हील्ड नहीं है ना, तो आप परमात्मा का मर्डर कर रहे हो। तन, मन, धन, संबंध। ओके। अगर ये ठीक नहीं है ना प्लेस, देखिए गरीब पैदा होना अलाउड है, गरीब मरना अलाउड नहीं है, बिकॉज आप परमात्मा के बच्चे हो। कोई एक रईस आदमी हो, मिलियनेयर हो, जो इंडिया में बहुत हैं, उनका बच्चा गरीब कैसा लगेगा? नहीं ना। तो हम किसके बच्चे हैं? दैट ऑलमाइटी। तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं? अगर हमारा कोई भी अंग काम नहीं कर रहा तो हम गरीब हैं। अब बताइए, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 5000 स्क्वायर फुट का इतना बड़ा घर बनाते हैं, रहते तो 2 ही जने हैं, 500 स्क्वायर फुट यूज नहीं करते, 45 स्क्वायर फुट में उनकी ईगो रहती है। और वो अपना घर भी तभी घूमते हैं जब गेस्ट आते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जकूजी है, हमारे यहाँ ना ये जिम है। खुद नहीं चल रहे हैं, जकूजी में एक डुबकी भी नहीं मारी है। पहले छोटे छोटे घरों में लोग भर भर के रहते थे, एक टीवी होता था, और कितना मजा करते थे। सो मैं नहीं कह रही हूँ चेंज नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ तरक्की नहीं होनी चाहिए। तरक्की का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट? सब लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं पूछती हूँ लेडीज से, बच्चों से, सबसे, क्या आप सेल्फ से इंडिपेंडेंट हो? आपके सेल्फ के इमोशंस ही आपको बीमार कर रहे हैं, वही आपको रुला रहे हैं, वही डरा रहे हैं। इसलिए यूथ के पास सब कुछ होते भी वो इतनी इजीली लाइफ खत्म कर लेता है। इतने कंफर्ट हमारे एल्डर जनरेशंस के पास नहीं थे। डेफिनेशन ही गलत है, मतलब हमारे पास सेल्फ इंडिपेंडेंट की। या सेल्फ से इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ में फियर आता है। और हमें क्या लगता है कि नहीं, मेरे पति पे डिपेंडेंट नहीं होना, पत्नी पे डिपेंडेंट नहीं होना, बाप पे नहीं होना, माता पे नहीं होना। हाँ, देखिए ना, आप सब लोग अपनी विल से शादी कर रहे हैं, फिर तो डिवोर्स रेट गायब हो जाना चाहिए था, है ना? मतलब हमने अपने जीपीएस में कुछ गलत डाल लिया है। सबके जो डेस्टिनेशंस है ना, वही नहीं पता। सब लोग एक गोल के पीछे भागे जा रहे हैं और सोच रहे हैं जब वो मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे। हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, माय डियर। Breathe in gratitude and breathe out your fear. Choose happiness or choose sadness. This is your life. You select for yourself. Wow. आपकी लाइफ की जिम्मेवारी बस खुद की है। The life is you versus you. Because we are comparing our life with people. उसका तो ये हो गया, उसका। हम कभी ये नहीं देखते कितने लोगों की आंखें नहीं है, कितने लोगों के पैर नहीं है, कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। हम अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करके शुक्राना नहीं गाते। वी आर ऑलवेज इन अ कंप्लेनिंग मोड। तो हम क्या करते हैं ना, हरिओम स्माइल्स में सबको बोलते हैं, आते ही हमें बस 3 सी दे दो। 3 सी हम उनसे ले लेते हैं कि यही है हमारी तो मेन फीस। पहला सी होता है क्रिटिसिज्म, ओके। दूसरा सी होता है कंप्लेनिंग, तीसरा सी होता है क्रिबिंग, ओके। ठीक है, उसकी जगह हम उनको 3 ब्यूटीफुल से ए देते हैं, which is the best medicine of the world. First is acceptance, okay. Second is appreciation, and third is approval. वाह। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, सुबह उठते ही अपने आप को सबको हैप्पी बर्थडे बोलना होता है कि आज भी हम जिंदा हैं, बिकॉज वी कांट टेक आवर लाइफ फॉर ग्रांटेड। लाखों लोग उठते नहीं हैं सुबह, जो गारंटी करके अगले दिन की ना टू डू लिस्ट टांग के सोते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू आर लिविंग, इट हैपन्स इंस्टेंटली। और ये हमने देखे हैं, अरे कल ही तो मिले थे, उस जने से कहाँ गया। सो फर्स्ट एक्सेप्टेंस, and then appreciate your bed, your pillow, your sheet, your fan, your walls, everything around you. कि आपको भगवान ने इतना कंफर्ट दिया, आपके पास पलंग है सोने को, तो पलंग ने रात भर वजन सहन करा। एंड ये नॉन लिविंग नहीं है, ये भी सेल से बने हैं, दे लिसन टू अस। हरिओम स्माइल्स में लोग अपने लैपटॉप, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी शुक्राना बोल के ठीक कर लेते हैं। और इसके ऊपर भी, दिस इज ऑल क्वांटम फिजिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट सुपरस्टिशन। जितनी भी चीजें हमने सुपरस्टिशन समझकर छोड़ी, दे वर एक्चुअली सुपर कॉन्शियसनेस। नया वर्ड आ गया, सुपर कॉन्शियसनेस। हाँ, सुपर कॉन्शियसनेस।
सुपर कॉन्शियसनेस क्या है? देखो बहुत सिंपल चीज़ है, हमने इंट्रिकेट बना दिया लाइफ को। हम्म। सुपर कॉन्शियसनेस मीन्स व्हाट? व्हेनेवर इवन इफ आई एम स्लीपिंग, मेरा ब्रेथ चल रहा है अपने आप। व्हाइल आई एम स्लीपिंग, मेरे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं अपने आप। मुझे पता नहीं लग रहा पर मैंने करवट भी ली। सब कुछ हो रहा है रात को सोते सोते। दैट इज द वर्क ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, द कॉस्मिक रिदम, जो कभी नहीं सोती, जो रात को ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। दुनिया सोती है, कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोगों को रात को आइडियाज आते हैं, मिडनाइट में आइडियाज बिल्कुल आते हैं। मैम। जितने भी आपको कॉस्मिक मैसेजेस, लाइक हम जो स्माइल्स में जो भी सिखा रहे हैं, जो हम सुबह 4 बजे दिव्य स्नान कराते हैं लोगों को, दैट इज द मेडिटेशन ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का मेडिटेशन? 1 घंटा, 1 घंटा कम रहता है लोगों को, बोलते हैं और कराओ और कराओ। नहीं, जो ऑडियंस है ना, अभी पूछे 1 घंटा मतलब 1 आवर मतलब उसमें ना प्राणायाम भी होता है, यू डू शुक्राना ऑल्सो, देन यू कनेक्ट टू द, बट वो 1 घंटा किसी को पता, मेन बात क्या है ना, टाइम नहीं पता लगना चाहिए। पीपल से अच्छा खत्म हो गई, क्यों अभी क्यों खत्म हो गई? दैट इज द वे। वो 1 घंटे की मेडिटेशन आपको 8 आवर्स जो सोच के आप सोकर आपकी बॉडी को आराम मिलता है ना, वो 1 घंटे में आपकी बॉडी उतनी नरिश हो जाती है। आपके सारे डेड सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। जो लोग चौकड़ी नहीं मार सकते थे, वो हमारी दिव्य स्नान करते हैं, थोड़े दिन में वो चौकड़ी मारने लग जाते हैं, वो रनिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब दे हील देमसेल्व्स बिकॉज कॉस्मिक पावर, दैट इज नोन एज द ब्रह्म मुहूर्त और द क्रिएटर्स आर, दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस आर, जो अपने शास्त्रों में बताया गया। बट अभी क्या हो गया ना, सबकी सर्केडियन क्लॉक ही हिल गई है। सो हम लोग रिवर्स चल रहे हैं। अब कोई सर के बल चलना चाहे तो कितनी दूर जाएगा? तो आज उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस बात से, क्योंकि मान लीजिए रात को कोई सोता ही 2 बजे है, तो उसको हाँ, लगेगा कि अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं तो पा मेरी रहा। लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं। आई नो, नहीं ऐसा नहीं है। हम्म। देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोई भी जना सीधा इंजीनियर नहीं बनता है। इट्स ऑलवेज अ जर्नी। आप किंडरगार्टन में जाते हो, फिर आप केजी में जाते हो। प्रॉब्लम क्या हो गई आजकल, हर जने को ना मेन डिग्री चाहिए। सीधा। वो जो स्टेप्स है ना, किसी को वो नहीं चढ़ने, और लोग देख ही नहीं रहे। सक्सेसफुल पीपल को देखकर जेलसी फील करते हैं। इंस्पिरेशन बना लेंगे ना जिस दिन, और उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसने तो 10 साल में कोई चीज़ बनाई होगी, वो 5 साल में बना लेंगे, 2 साल में बना लेंगे, जस्ट बाय मेकिंग दैट पर्सन एन इंस्पिरेशन। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी तो लक बहुत अच्छी है, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वाई ओनली विद मी। हम बस वाई को हटाते हैं और वाओ डाल देते हैं, वाओ मी। क्योंकि हम समझाते हैं, मैं जब कॉलेजेस वगैरह में भी जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, जब भी आप स्कूल में थे तो आप मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट क्लास में जाने का मौका क्लास टेस्ट के बाद मिलता था, या जो साल का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता था उसके बाद मिलता था? टफेस्ट एग्जाम। टफेस्ट एग्जाम। तो टफेस्ट एग्जाम के बाद यानी कि प्रमोशन मिलती है, टफेस्ट एग्जाम के बाद नया बैग मिलता है, टफेस्ट एग्जाम के बाद नए कपड़े मिलते हैं और नए फ्रेंड्स मिलते हैं। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। सो व्हाई वरी व्हेन द एग्जाम कम्स इन लाइफ? ओके, इस तरह कभी सोचा नहीं। हाँ, यही तो मैं सबको पूछती हूँ कि अच्छा तुम बोलते हो एग्जाम टफ हैं, एक बार ही जाके घर में अपने पेरेंट्स से पूछना, क्या उनके एग्जाम्स खत्म हो गए? मैं कहा आप लोग बहुत लकी हो, यू हैव द सिलेबस, यू हैव द डेट ऑफ एग्जाम, यू हैव द डेट ऑफ रिजल्ट, यू नो विच टीचर इज गोइंग टू चेक। जो पेरेंट्स हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो मामा मामी चाचा, सबसे पूछ लो जाके, और सबसे दुनिया के अमीर आदमी से पूछ लो और दुनिया के सबसे गरीब आदमी से पूछ लो, वो बोलेंगे एग्जाम लाइफ में अनअनाउंस्ड आते हैं, और रिजल्ट की भी डेट कोई नक्की नहीं होती, और पता भी नहीं होता। पता। तो तुम्हारी कॉलेज स्कूल की लाइफ में शुक्राना करो दैट यू आर एटलीस्ट एलिजिबल टू अटेंड द कॉलेज। कितने सारे बच्चों का सपना ही रह जाता है कॉलेज जाना, स्कूल जाना। सो यू नो वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड, पर हमारी नज़र है शिकायत की ओर। हम तो बस शिकायत से हटवाते हैं, शुक्राना भर देते हैं जेब में, और इंसान का IQ नहीं EQ बढ़ने लग जाता है। इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन का ही प्रॉब्लम है आजकल। सबकी कॉमन सेंस has become uncommon. Now everybody is just collecting data. सब सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, चर्निंग का टाइम नहीं है, सप्लाइंग का टाइम है, अप्लाइंग का टाइम नहीं है। क्या बात है। अभी तक मुझे जो समझ में आया कि हम एंटी एजिंग की जब बात कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट का शुक्राना, यानी कि अपने बॉडी के ऑर्गन्स को अगर हम धन्यवाद देते हैं शांत मन से, तो हमारी एज बैलेंस्ड हो जाएगी, यानी कि एज लेस हो जाएंगे हम, Yeah. राइट। दूसरा एक समझ में आया, आपने जो CCC को AAA में कन्वर्ट किया, वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे आप जो सबसे बड़ा टास्क रह गया कि आप पॉजिटिव कैसे सोचो, तो दिस इज द वे टू Yeah. स्टे पॉजिटिव। Yeah. अब यहाँ ना एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, या हो सकता है मेरे मन के सवाल हैं, कैसे पॉसिबल है कि मैं
इनका धन्यवाद करूँ, लाइटों का, मेज का, मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा हाँ, और शायद मेरी लाइफ में उतना अच्छा ना चल रहा हो क्योंकि ऑडियंस जो है वो बोलती है यार मेरे पास रात के खाने के लिए पैसे नहीं हैं, या मेरी वाइफ से मेरी बन नहीं रही है, मैं डिवोर्स के एकदम स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरा बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, या मेरे करियर में कुछ हो नहीं रहा है, तो उस स्टेज में अपने आप को उस थॉट में रखना कि धन्यवाद बोलना है बड़ा मुश्किल सा काम लगता है या आर्टिफिशियल लगता है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। मतलब दिस इज़ सारी पब्लिक ना यही सोच रही होगी और वो बड़ी खुश होएगी अभी कि अरे तुमने तो हमारे दिल की बात कर ली। अब एक बात मुझे बताओ, आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम आपस में जो बात कर रहे हैं, हम्म, जब तक आपने ये नहीं किया था, रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डिड इट, हम्म। वर यू सो कंफर्टेबल एंड वर यू सो कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ? मतलब धीरे धीरे हुआ था तब धीरे धीरे हुआ ना। हाँ। और आपको क्यों आया? क्योंकि आपने किसी का और का देखा होगा, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, राइट? हमने लाइफ में कुछ भी, आप अपने बच्चे का भी एक स्कूल में एडमिशन कराते हो ना, तो आप पहले स्कूल के बारे में पता करते हो, राइट? हम्म, इफ यू गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, एक्सपीरियंस, आप अपने बच्चे को भेज के तो एक्सपीरियंस ले नहीं सकते, तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो कि अच्छा हाँ उसका बच्चा भी अच्छा निकला। आप एक रेस्टोरेंट में खाना भी खा जाते हो ना, तो पहले रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हो, बिल्कुल। सो दैट यू डोंट वेस्ट ऑन मनी, राइट? हम्म, तो ऐसे ही हरिओम स्माइल्स के पास ऐसे लाखों लोगों के एग्जाम्पल हैं जो ऐसे, जो सुसाइड करने वाले थे, जिनको 4th डिग्री कैंसर था, जिसको 30 साल से माइग्रेन था। 30 years ऑफ माइग्रेन मीन्स व्हाट? कि आपने सारी दवाइयां ट्राई कर ली होंगी, सारे इलाज थे। और देखिए मैं कहती हूँ घर में एक जना बीमार है ना, तो खाली वो एक जना सफर नहीं होता, पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पूरा घर सफरेंस में होता है। और वो जना अपना इमोशनल बैगेज अलग डालता है सबके ऊपर कि मेरे तो माइग्रेन है ना, बाकियों के माइग्रेन अलग लेवल के होते और हैं। गलती से घर में अगर महिला बीमार है तो सिस्टम खत्म ही है पूरा क्योंकि सिस्टम ही खत्म उन्हीं है। के बेस पे चलता है। या हम्म, तो आप हरिओम स्माइल्स में देखेंगे कि जितनी लेडीज भी जिनके माइग्रेन था, अस्थमा था, कोई किडनी का इशू था, सबने अपने आप को हील कर लिया। एंड सब बोलते हैं कि लेडीज बहुत हैं इसमें, मैंने कहा खाली एक लेडी नहीं होती। जब एक लेडी चेंज होती है ना और अपने आप को एम्पावर करती है कि अब वो कोई भी चैलेंज आएगा उसका वो शुक्राना करना जानती है, तो वो इमोशनली अपने हस्बैंड और बच्चों को वीक नहीं करेगी। जो लेडी पहले कॉल कर करके बच्चों से पूछती थी बेटा खाना खा लिया, कहीं ट्रैक पे मत जाना अकेले, जो बच्चे क्योंकि बाहर पढ़ते हैं, तो लेडीज की तो आधी बीमारी है, पहले तो वो बच्चों में बिजी थी, तो वो बिजी थी। अब बच्चे दूर चले गए, एक तो काम नहीं रहा, एक उसके अंदर एक डिप्रेशन आने लगा था कि मेरी तो लाइफ क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर वो क्या करती है, बच्चों को फोन करती है, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, वो और डिप्रेशन में चली जाती है। हस्बैंड को कॉल करती है तो उसका बिजनेस इफेक्ट होता है। लेकिन जब इसी लेडी को पता लग जाता है कि मैं 36 लाख करोड़ सेल्स की बनी हूँ, मैं जो सोचूंगी मेरे बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं क्यों ना उसे दुआएं दूं, क्यों ना मैं कॉन्फिडेंट रहूं, क्यों ना मैं शुक्राना करूं। हम उन्हें बोलते हैं अभी इस बच्चे के एडमिशन के लिए तो आप तड़प रहे थे, अब एडमिशन मिल गया, दूर चला गया तो आप रो रहे हो। तो पहले ये तो जानो कि आपको भगवान से चाहिए क्या। तो आप शुक्राना करो कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो वो आपको डेली फोन करेगा। और थोड़े दिन में बच्चे फोन करते हैं, लेडीज फोन करना बंद कर देती हैं, दे आर सो सेल्फ कंटेंटेड, क्योंकि जैसे वो शुक्राना बोलना शुरू करती हैं, उनका जो ऑरा है ना, एनर्जी फील्ड, वो ग्रो करने लग जाता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो वो जहाँ हमारा फियर रहता है ना, दैट इज एन एनर्जी बॉडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोमय कोशा। वहाँ हमारे सारे फियर्स रिसाइड करते हैं, हमारे सपने, हमारे वांटेड अनवांटेड बातें। तो जब हम अपनी डीप ब्रेथ करके शुक्राना करते हैं, हमारा एनर्जी फील्ड ग्रो होता है और वो वहाँ पे लाइट भर देता है जहाँ पर हमारे मनोमय कोश ने डार्कनेस भरी होती है। जो हम सुनते हैं ना कि नहीं नहीं आजकल ज़माना ख़राब है, बच्चों को अकेले नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सब कुछ उनके अंदर से हट जाता है। दे स्टार्ट ब्लेसिंग ईच एंड एवरी एक्शन। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि अगर किसी का सब कुछ ही खराब हो रहा हो, तो आप मुझे बताइए ना फिर रो के भी कौन सा सोल्यूशन मिल गया, डिप्रेशन में भी जाके कौन सा सोल्यूशन मिल गया। तो मैक्सिमम लोग अपना पोटेंशियल किस चीज़ पे लगाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ों पे। हम एक चार्ट देते हैं सबको लिखने को, एक चार्ट पे हम लिखवाते हैं आप बताओ विच थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। तो ओके। इन कंट्रोल का पेपर लिखते हैं, एक पे लिखते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। अब उस आउट ऑफ कंट्रोल में क्या आता है? पास्ट, हम्म, फ्यूचर, पीपल्स ओपिनियन, रिजल्ट अबाउट माई एफर्ट, ठीक है। राइट, एटीट्यूड ऑफ पीपल, राइट, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल है। आपके घर वाले भी आपके हिसाब से नहीं चलते, आपके पैदा करे हुए बच्चे भी 100% आपकी बात नहीं मानते। तो बाकी दुनिया तो दूसरी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन है, अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्शन पे तो जोर नहीं है, तो दूसरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन पे क्यों जोर लगाना है? फिर हम उनको बोलते हैं इन माई कंट्रोल क्या है?
इन माई कंट्रोल है माई एफर्ट, हम्म, इन माई कंट्रोल है माई पॉजिटिव बिहेवियर, इन माई कंट्रोल है माई एक्शन, इन माई कंट्रोल है वॉट आई थिंक अबाउट माई हेल्थ, और इन माई कंट्रोल है हाउ मच आई कैन हेल्प पीपल. हम्म, लोग हेल्प नहीं करते, लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मतलब हम हेल्प करेंगे किसी को तो या तो भगवान हमें कुछ देगा या वो उस जना में कुछ देगा. अच्छा, गिव एंड टेक पे चलते हैं. गिव एंड टेक, दैट इज नॉट अनकंडीशनल. भगवान अनकंडीशनल थ्योरी पे चलता है. अगर आप अनकंडीशनल हेल्प कर रहे हैं ना, जो हमारे सिस्टम में था, आप देखो अगर इफ यू गो बैक 25-30 ईयर्स बैक, चाहे इंसान के पास थोड़ा सा पैसा होता था ना, वो दान जरूर करता था, वो धर्मशाला बनवाता था, मंदिर हाँ, बनवाता था, और वो चिड़िया को दाना जरूर खिलाता था, एक डॉग को जरूर खिलाता था. तो दीज वर ऑल इन्वेस्टमेंट्स. आप कॉस्मिक पावर में इन्वेस्ट करते थे, आपको उनसे कुछ वापस मिलने का नहीं होता था. अब जो हेल्प करते हैं, अगर मैं कहती हूँ लोग इतना दान भी कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? CSR के बेसिस. फिर अनाउंस कर करके हेल्प करते हैं, इसने फलाना दिया, यू नो. सो यू वांट, एटलीस्ट यू वांट अपलॉड इन रिटर्न. तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो वो दान तो मांगने नहीं है. वाला तो भिखारी ही होएगा ना. चाहे अच्छा, कोई सोने का प्याला ले ले. देखिए, रेड लाइट पे मांगो या मंदिर में जाके मांगो, भिखारी तो भिखारी है. हम कहते हैं मंदिर जाओ, शुक्राना गा के आओ कि आपको पैर दिया, आप मंदिर तक तो आ पाए. बिल्कुल ठीक इफ है. यू आर इन अ स्टेट ऑफ शुक्राना, ब्लेसिंग्स, ऑटोमेटिकली आपकी शिकायतें आपको छोड़ के चली जाती हैं. वो बोर हो जाती हैं, उनको तो आदत होती है कि सब हमें इंपॉर्टेंस देंगे. अब कोई शुक्राने में लगा हुआ तो शिकायत तो बोर हो जाती है. वो कहती है इस घर में नहीं आना, दिस इज अ वेरी बोरिंग हाउस. Okay. तो आप कोई मेरे को प्रोसेस या टेक्निक बता सकते हैं कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. हाँ, मैं आपको बड़ा सिंपल एक टेक्निक बताती हूँ. देखिए, हम लोग ना दो चीज़ कराते हैं. तो रात को सोते वक्त शुक्राना ज़रूर करना है फॉर ठीक. द फुल डे, हम्म, कि आपने जो भी दिन जिया. उसमें आपको माफ़ी भी मांगनी है रात को, जाने अनजाने भी ना, आपसे किसी का दिल दुख गया हो. कितनी बार तो रोड पे चलते चलते कोई कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं, हम वी डोंट इवन रियलाइज, राइट. तो आपने बस अपने दिल से एक बार ही बोल दिया कि आई एम सॉरी अगर कोई भी मुझसे हर्ट हुआ, और मैं फॉरगिव कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगर किसी ने भी मुझे हर्ट किया. कि ताकि आप अपना एक तरीके से अंदर से नहा के सो रहे हैं, यू आर रिमूविंग दैट बैगेज. अदरवाइज क्या है, रात को हम तो सो जाते हैं, पर हमारा माइंड उन पूरे दिन के थॉट्स को ना प्रोसेस करता रहता है, true. और वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, बिकॉज रात को सबकॉन्शियस का गेट खुलता है. तो वो वहाँ पे एनग्रेव हो जाता है, उसका सीड सो हो जाता है. आपको किसी से शिकायत है, पूरे जीवन उसको माफ़ी नहीं कर पाएंगे, और वही चीज़ मुड़ मुड़ के आपकी लाइफ में आएगी. आप देखेंगे कई लोग बोलते हैं आज का तो मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि चारों तरफ से ही खराब बात एक सुनने ये को भी मिलती आता है, और आपने जो आपने बोला ना मुड़ मुड़ के आता है, तो लोग उसी पैटर्न को ही वापस ले आते हैं. है. या एक से ब्रेकअप हुआ, सेम दूसरा पार्टनर वैसा मिलता है. एक से चीटिंग हुई, दूसरा भी फाइनेंशियल चीटिंग वैसा करता है या इमोशनल चीटिंग वैसा करता है. दैट वी आर प्लेसिंग इन ऑर्डर. एक ने चीट किया, अब हम क्या बोलेंगे? दुनिया खराब है. हमारे 36 लाख करोड़ उन्होंने क्या बोला? दुनिया खराब है. आप देखो कितनी बार ऐसे लोग होते हैं जो, उनको खांसी जुकाम हुआ, तकलीफ हुई, वो घर पे दवाई लेते रहे, नहीं ठीक हो रहे, फिर वो डॉक्टर के जाते हैं. वो डॉक्टर के जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाते हैं, दवाई नहीं भी लेते और ठीक हो जाते हैं. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. और बोलते हैं अरे ऐसे ही पैसे लग गए, हम तो ठीक ही हो गए. ये नहीं खुशी मनाते कि ठीक हो गए. क्यों? क्योंकि व्हेन यू स्टार्टेड गोइंग टू द डॉक्टर, आपके अंदर ने बोलना शुरू किया कि अब डॉक्टर के जा रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा. आपने एक बार ही सोचा, आपके 36 ट्रिलियन सेल्स ने इसको रिपीट किया. ये फॉर्मूला बहुत बढ़ गया. आपका एक थॉट है जो सेनापति है, और 36 लाख करोड़ आपके कम्युनिटी है. कम्युनिटी, आप कितने बड़े राजा हो, कुछ भी प्रकट कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड आपको चला रहा है, आप माइंड को नहीं चला रहे. तो वो क्या चलाता है? दुनिया खराब है. बच्चे तो आजकल के बिगड़े में, हमने तो माँ बाप की भी मानी, अब हम बच्चों की भी सुने. और आजकल तो बहुएं बहुत ही खराब आती हैं, सारा कुछ गलत 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 डाउनलोड करें. मतलब आपने यूट्यूब पे कोई मूवी देखनी है ना, तो आप सिर्फ उस मूवी का नाम लिखते हो जो देखनी है. आप ये नहीं लिखते कि ये मूवी मत आना, वो मूवी मत आना. हम लाइफ में तो यही करते रहते हैं, खराब बहू मत आना, खराब पैसे मत आना. ये तो जो यूनिवर्स को ना नहीं पता, यूनिवर्स सिर्फ इस बात पे काम करता है कि मेरा पैदा करा हुआ बच्चा क्या सोच रहा है, वो बोलता है तथास्तु. आप नेगेटिव सोच रहे हो तो भी तथास्तु, 36 लाख करोड़ बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. मुझे ना इससे एक बात याद आ गई, ऑडियंस भी बताना, और मैम आपका तो खैर एक्सपीरियंस रहा ही होगा.
हम अक्सर जैसे आप लड़कियां कई बार बोलती हैं कि मुझे तो इस घर में शादी नहीं करनी, हाँ इस शहर में शादी नहीं करनी। लड़का बोलता है कि मुझे इस तरह में कंपनी में नौकरी नहीं करनी है, इस शहर में नहीं करनी। और होता एकदम वही है वही है। जहां से भाग रहे हो, क्योंकि वो शायद जो आपने बोला ना कि यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आती, तो ना हट गया, मुझे इसी शहर में शादी करनी है। हाँ बिकॉज वो तो यही मनन कर रहा है, यूनिवर्स कहता है अब तो ये देना, ये तो दिन रात इसी चीज को याद करता है। ओ, सो दिस व्हेन वी चेंज नो, सारे डिजीज चले जाते हैं। देखिए सब लोग इतना बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, राइट, टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी। वो दैट इज अ डेड वाटर, क्योंकि वो तो कब पैक हुआ। आप अपने घर में किचन में 2 दिन पानी बंद करके रख दीजिए, आप वो पानी पी नहीं पाएंगे। ये पानी प्रोसेस्ड है और ये कभी धूप में आ रहा है, कभी छाया में आ रहा है, राइट। लोग इतना कॉन्शियस हैं वाटर के लिए। मैं उन सबसे पूछती हूँ, ब्रश कौन से पानी से करते हैं? सही। सबसे पहला पानी जो आपके मुंह में जाता है ना, वो टैंक वाटर होता है। टैंक। और उस वाटर को तो आप मुंह में अच्छे से घुमाते हैं, बाकी पानी तो आप गल्प डाउन जाता है, करते हैं। तो बिल्कुल। अगर इन्फेक्शन आना होता ना तो तो उससे आ जाता। हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, हमने उसके स्विच ऑफ करे हुए। तो कोई भी बोलता है किडनी खराब है, लिवर खराब है, तो जैसे कई बार मैं सेशन लेती हूँ ना, माइक बंद हो जाता है बाई चांस, तो मैं उनसे पूछती हूँ ये माइक का कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो गया? तो सब हंसने लगता है, माइक का। मैंने कहा यही होता है, अगर आपका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो उसको वो कॉस्मिक करंट सप्लाई नहीं हो रहा, जिसको हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा। आप उस प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करते हो थ्रू डीप ब्रीदिंग, थ्रू फोकसिंग, थ्रू मेडिटेशन। सब लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, पर बेसिस इज ब्रेथ। ओके, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कोई तन की यानी कि बॉडी की अपंगता है, यानी किसी को मान लीजिए छोटी छोटी बीमारी हैं, थायराइड है या डायबिटिक है, बीपी है, स्टोन है, जो बेसिक आजकल जिसको हमने मान लिया कि यार ये तो हर घर में ही होता है, तो उनको अगर ठीक करना हो तो फिर क्या प्रोसेस होता है? बस आप हरिओम स्माइल्स में आके सेशन अटेंड करिए, और अभी इसी सेशन में जो भी देख रहा है, मैं गारंटी करती हूँ वो इसके बाद अपना ब्लड टेस्ट करा ले जाके, उसको अभी ही रिपोर्ट में चेंजेस लगेंगे। बिकॉज वी आर हीलिंग एनर्जीज, वी आर टॉकिंग टू एनर्जीज, राइट। तो जो आप ये बात बोल रहे हो ना, इसके ऊपर ना हमने एक पोयम भी बनाई है। प्लीज मैम। हाँ, सुना? तो हमेशा बचपन से सिखाते आए, जॉनी जॉनी क्या होता है? यस पापा। हाँ। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाइज, नो पापा, पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। आजकल होता है जॉनी जॉनी, यस Yes, पापा, जॉब इन द सिटी, यस Hmm. पापा, लॉट्स ऑफ टेंशन, यस पापा, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, यस पापा, बीपी शुगर वेरी हाई पापा, पर्सनल लाइफ गॉन No. पापा, मैरिड लाइफ नोवेयर पापा, सो बोनस एंड इनकम हा हा हा। Wow. So, जिस चीजों के पीछे भागते रहते हैं, इतना कीमती जीवन तो खो दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेथ मिली थी। इन माई नॉलेज ब्रेथ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, वी शुड स्पेंड इट वाइजली। तो अगर ये बीपी, थायराइड, सी सब लोग इनका नाम दे दिया अलग अलग ऑर्गन्स का, जबकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, Okay. राइट। तो अगर आपके 5 एलिमेंट्स जिससे ये बॉडी बनी है ना, Mhm. जिसको हम बोलते हैं भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, बन गया भगवान। भगवान। सो भगवान का रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल एग्जैक्टली सेम है। सो द पावर शुड ऑल्सो बी सेम। अगर आपके वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं तो अपने आप ही आपकी बॉडी हील हो जाती है। आपके जब वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होते ना, कि जितना पृथ्वी होना चाहिए उतना अग्नि हो जाए, बिकॉज आजकल सबके अंदर अग्नि भरी हुई है, एवरीबडीज टच मी नॉट, यू कांट इवन से अ वर्ड टू एनीबडी। एग्रेशन बहुत है। अग्रेशन तो वो क्यों है? क्योंकि फायर एलिमेंट जितना होना चाहिए ना, देखिए अग्नि खाना पकाती है, लेकिन अग्नि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जला भी देती है सब जला। कुछ। जल जीवन देता है, लेकिन जल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए डुबा भी देता है। तो चाणक्य से किसी ने पूछा था जहर क्या है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, जो भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल है दैट इज जहर, जो कंट्रोल में है वो अमृत है। तो अभी क्या है ना, इच्छाएं आउट ऑफ कंट्रोल है ना। किसी ने गुरु से जाकर बोला कि गुरु जी और कुछ नहीं चाहिए, बस मन की शांति चाहिए, तो बोले बस अगर शांति की तुम्हें इच्छा है तो इच्छा को शांत कर लो, शांति तुम्हारे पास है। तो लोग क्या समझते हैं कि फिर इसका मतलब हम गोल ना बनाएं, हम मेहनत ना करें। नहीं, मेहनत तो करनी है, कर्म योग इज द बिगेस्ट योग, भगवत गीता में दिया है। पर आप कर्म किस लिए कर रहे हो? एक फल को बना लिया आपने, इच्छा, और उसको देख देख के कर्म करो। कर्म करने को एंजॉय करो, फिर जो तुम्हारे नसीब में है वो तो आएगा ही आएगा।
और तुम अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध मीन्स वॉट एवर इज रिटन इन योर भाग्य यू कैन चेंज इट। हम तो बोलते ही है ना कि हम तो 21 डेज में पूरी हाथ की रेखाएं बदलने की गारंटी लेते हैं। यू कैन ईजिली चेंज इट, जस्ट यू हैव टू मीट योर सेल्फ। सारी दुनिया को तो आप गूगल पे मिल सकते हो, खुद को मिलने के लिए 10 मिनट अपने साथ निकालने। इसका क्या प्रोसेस होता है 21 डेज का? 21 डेज का 1 आवर का सेशन होता है जो हमारा लॉन्च होता है ध्यान का ज्ञान। ऑनलाइन आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एनीबडी कैन अटेंड। 3 बारी दिन में रिले होता है फॉर बिजनेस पीपल, फॉर स्कूल, फॉर अच्छा। कॉलेजेस, एंड इट केटर्स टू ऑल एज ग्रुप। And it's on YouTube or it comes on YouTube. YouTube? Yeah. ओके, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस भी अगर बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होम मेकर्स हैं, Yeah. तो मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। पैसा देना नहीं है, बस एक इच्छा रखनी है कि इस पे काम करना है। Yeah. बहुत ब्यूटीफुल। मैम अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, शुक्राना तक पहुँचने के लिए हमने एक सर्वे भी करवाया था जो हम अपनी कम्युनिटी में करते रहते हैं। बहुत सारी काउंसलिंग्स में हम इन्वॉल्व हैं, तो हमें जो मेजर जो प्रॉब्लम मिली 52% लोगों ने जो बोला कि ओवर थिंकिंग, जिसको आप मन की अपंगता बोलते हो। फिर दूसरा आया सेल्फ डाउट, तीसरा आया लैक ऑफ सेल्फ लव, मुझे अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है। तो जब वो चीज़ें सॉर्ट नहीं होती ना, तो विचार चलने जा रहे हैं, फिर शुक्राना तक कैसे पहुंचेंगे, या इनका क्या सॉल्यूशन है फिर आपके पास? हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि आपने देखा है ना कि कई तरह के पौधे होते हैं, जी। है ना? उसमें कुछ क्लाइंबर्स पौधे होते हैं, क्लाइंबर्स, ओके। क्लाइंबर्स, राइट? जैसे मनी प्लांट है और ये सब। तो क्या होता है, इनकी अपनी जो डंडी है ना इतनी मजबूत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इनको थोड़ा सा सपोर्ट से किसी चीज़ पे टांग दो, फिर ये चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम हरिओम स्माइल्स में इसलिए गुरु मेहर करते हैं हर सिटी में। अच्छा। वहाँ पे क्या होता है, लोग कलेक्ट होके बैठते हैं और इकट्ठे शुक्राना टैपिंग करते हैं। इसको हम शुक्राना टैपिंग बोलते हैं। सब ओके। लोग क्लैप करते हैं और जैसे कि हम बोलते हैं, इन आँखों का शुक्राना, इन कानों का शुक्राना, इन बालों का शुक्राना, गर्दन का शुक्राना, लिवर का शुक्राना, पैरों का शुक्राना, स्पाइन का शुक्राना। तो जितने भी लोग होते हैं वो क्लैप कर रहे हैं, राइट? क्लैप से क्या हो रहा है, एनर्जी फील्ड मल्टीप्लाई हो रही है। और जितने लोग भी वहाँ आते हैं उनमें से आधे लोग तो स्ट्रॉन्ग वाले पेड़ होते हैं जिनके पास बहुत तगड़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेडिटेशन करी हुई है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारे हैंड्स है ना, ये हथेलियाँ, इनमें ना हमारे सारे ऑर्गन्स के छोटे छोटे स्विच बोर्ड हैं। ट्रू। राइट, यू नो दैट नो। तो जब इन्हें बैंग करते हैं तो हमारी बॉडी एक डोज रिलीज करती है। डी से डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन, ई से एंडोर्फिन। अच्छा, डॉस को आपने पूरा क्या, ठीक है। दीज आर द 4 हार्मोन्स। इफ यू हैव देम नो, तो आपको कभी विटामिन B12, कभी विटामिन D, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी, जो हमारे संस्कृति में बचपन से डाली हुई थी। क्योंकि हर घर में कीर्तन होता ही था, मंगलवार को आज हनुमान जी का है, फिर माता रानी का जगराता आ गया, फिर कोई जय माता दी करते हुए जा रहा है, कोई राधे गोविंद करते, तो ताली बजा के सब करते थे, डोज रिलीज करते रहते थे, धरती पे नंगे पैर चलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया चार्ज रहते थे। तो ये नेचुरल प्रोसीजर्स थे। अब क्या है कि इतना नहीं है, लेकिन जब वो कलेक्टिव बैठते हैं ना, तो कलेक्टिव कोहेरेंस में ताली बजाते बजाते उनको वो स्टिक मिल जाती है। तो जिन लोगों को सेल्फ डाउट है, डर लगता है, कितने हमारे लोग सेशन में ऐसे आते हैं कि उनको पकड़ के बहन भाभी है ना, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वो कहते हैं हमें जाना नहीं, बिकॉज वो उनको अंधेरे में रहने की आदत हो गई। जैसे आप मूवी देखकर निकलेंगे ना तो लाइट एकदम आंखों में लगती है, तो वो लोग लाइट से डरने लग जाते हैं। दे डोंट वांट इट। सी, जितने भी लोग सेल्फ डाउट में आकर अपना जीवन त्याग देते हैं ना, सब लोग समझाते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये उनकी गलती नहीं होती। क्या होता है कि अगर हम किसी भी जने को, उसको जो साइज का कपड़ा आता है उससे 2 साइज छोटा कपड़ा पहना दें कि भी तुम्हारे लगेज चोरी हो गया, चल तुम मेरी टी शर्ट पहन ले, थोड़ी देर में क्या होगा, सफोकेटिंग, बहुत ज्यादा घुटन, और वो चाहेगा बस इन कपड़ों से मुझे रिलीज। तो ऐसे ही हमारा ऑरा श्रिंक होता चला जाता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटमोस्फेयर अराउंड अस और इनसाइड अस। जितना वो श्रिंक होता है तो वो इतना श्रिंक हो जाता है कि हमारी जो बॉडी का साइज है उससे भी ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो हमें इतनी सफोकेशन हो जाती है कि वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर एस्केपिंग लाइफ। हम उस मोमेंट, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू बी आउट ऑफ दैट सफोकेशन, हम वो डिसीजन ले लेते हैं। बात तो सही कह रहे हो आप। तो अगर हम सिर्फ ताली बजा के शुक्राना करते हैं, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट, हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, अभी हमारा 3 दिन
कैलकाटा में एक प्रोग्राम था नोवोटेल होटल में, ओके ठीक है। वहाँ पे हमारे सारे फॉलोवर्स आए थे, 3 days इट वॉज हरिओम स्माइल्स बर्थडे सेलिब्रेशन। तो सुबह से ही शुक्राना, बाय द टाइम 3rd day हम निकले हैं ना, तो वहाँ उस होटल में जितने तो लोग गेस्ट के लिए आए हुए थे या जितने लोग सर्व कर, हर जना शुक्राना कर रहा था एक दूसरे को, वेदर देवर अटेंडिंग, कोई चेक इन करा रहा है, कोई लगेज उठा, कोई दूसरे को बैठा, अरे शुक्राना शुक्राना करो ना, देखो मेरी बॉडी लाइट हो गई। सो दिस इज लाइक एन कोरोना इन्फेक्शन। हम कहते हैं कोरोना से डरो मत, प्रेम करो ना, विश्वास करो ना, सेवा करो ना, शुक्राना करो ना। तो कोरोना से लोग नहीं मरे, फियर से लोग मरे थे। ट्रू, जिनको जैसे पता लगा, हाँ। अभी इस पे एक स्टोरी भी आई थी मैम, शायद आपने भी देखी हो। एक बच्चे को कोबरा काट गया था तो उसको बताया नहीं गया था, लेकिन जो 17-18 साल का हो गया ना, तो उसके एक जैसे परिवार ने इसने बताया कि तेरे बचपन में काटा, जब पता लगा तो अगले दिन तक उसकी डेथ हो गई फिर। या देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। दैट मीन्स हमारी बॉडी कुछ भी चीज किसी भी वक्त भी प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी वक्त। सो वी हैव दीज काइंड ऑफ केसेस जहाँ टोटल ऑर्गन फेलियर पे बंदा लेटा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है जब, और यंग 33-35 होगी अरुण की एज में, एंड उनकी वाइफ को सब बोल रहे हैं कि भाई अब तो देयर इज नो चांस। वो बोलती है कुछ हो ही नहीं सकता, 36 लाख करोड़ अणुओं से मैं बात कर रही हूँ, ऑन दिस डेट माई हस्बैंड विल बी बैक। और वो शुक्राना करे जा रही है डॉक्टर्स का, बीमारी का, वेंटिलेटर का, हर उस दवाई का जो उसके अंदर जा रही है, हर उस अटेंडेंट का जो उस हॉस्पिटल में है, हर उस शीट का, हर उस बेड का। एंड दैट वेरी डेट हस्बैंड केम होम एंड टिल डेट ही इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बड़ी बात है ये। या तो दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। देखिए ज्ञान और विज्ञान ना दोनों एक ही काम कर रहे हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों इम्पॉसिबल में से पॉसिबल को फाइंड करते हैं। इज इट राइट? है ना? इतने सालों से साइंस भी यही फाइंड कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी ने भी यही करके दिखाया। बस फर्क इतना है, विज्ञान कहता है तुम प्रूव करो, हम मान लेंगे। जैसे भी डॉक्टर श्वेता ने, क्योंकि हम तो इतने सालों से रिजल्ट देखते, शी सेड अरे इसको तो मुझे चेक करना है, क्यों हो रहा है ये, सब लोग यंग कैसे हो रहे हैं, जो चौकड़ी नहीं मार सकता था वो रन कैसे कर रहा है, जो चल नहीं सकता था वो इतने आराम से कैसे सब कुछ कर रहा है। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने फाइंड किया कि बॉडी जब यंग होगी तो बीमारियां तो चली जाएंगी ना, रिवर्स हो गया सब कुछ। रिवर्स हो गया सब कुछ। ज्ञान ये कहता है तुम मानो और हम प्रकट कर देंगे। योर बिलीफ, कोई तो रचता होगा ना, कोई तो लिखता होगा कंकड़ की और पत्थर की जीवनी। एक कंकड़ है जो जीवन भर रास्ते में ठोकर खाता है और एक वही कंकड़ शिवालय में पूजा जाता है। एक कागज है जो रद्दी में चला जाता है, एक कागज है जो भगवत गीता में आ जाता है तो माथे से लगाया जाता है। वंडरफुल, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? इस पॉडकास्ट को देखने का जो सही तरीका होगा ना, वो आपको पॉज करके देखना चाहिए। गलती से भी अगर आप उसको 2x पे देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अब ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर पे जाना है, क्योंकि जिस जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ बात होती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। yes. मुझे पैसा भी कमाना है, गलत नहीं है। मुझे संबंध आज के टाइम पर जैसे माँ बाप को भी अगर लड़की किसी घर में देनी है तो पहले यही देखा जाता है लड़का कमाता क्या है। बिल्कुल। तो फाइनली है तो सारा काम आसपास धन के आसपास, और धन तब आता है जब आप पीक परफॉर्मेंस पे चले जाते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई कर लेते हो। तो शुक्राना, जैसे आपने बोला कि हम अलग अलग करते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स का अलग करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स का अलग करते हैं, कैसे एक व्यक्ति को हेल्प करता है करियर में अचीव करने के लिए, उस पीक परफॉर्मेंस पे जाने के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि पीक परफॉर्मेंस के लिए ना लोग दिमाग बहुत चला रहे हैं। इज इट राइट? और दिमाग पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर रहे हैं, राइट? जबकि जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जो आईक्यू ब्रेन है, आइंस्टाइन को तो स्कूल से निकाल दिया था। क्या था आईक्यू का रोल फिर, राइट? तो आईक्यू है, दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट? दैट इज द कॉन्शियस माइंड। आई डोंट डिनाई इट। मैं कहती हूँ पढ़ना, तरक्की, मैंने तो आपको बोला ना कि गरीब पैदा होना अलाउड है, गरीब मरना अलाउड नहीं है। पर अमीरी को तो समझना पड़ेगा ना। अगर स्टीव जॉब बन भी गए और आपको 57 में कैंसर ही हो गया तो क्या क्या करा? माइकल जैक्सन, स्टोरी सबको पता है, 12 ऑर्गन डोनर्स, ऑक्सीजनेटेड बेड पे सो रहा है, हर वक्त बॉडी की चेकिंग हो रही है, इतने हॉस्पिटल से कनेक्शन है क्योंकि ही वांटेड टू लिव फॉर 150 years, ही कुडंट इवन क्रॉस 50। कितने बड़े बड़े, अभी एक
2019 में एक वो ब्लू फिन कौन सी बहुत बड़ी फिश की ऑक्शन हुई, $3.1 बिलियन में बेचा गया उस फिश को। सोचिए एक फिश की ये वैल्यू आफ्टर डेथ। और उसी दौरान एक बिलियनियर की बेटे की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। उनकी तो बॉडी किसी ने नहीं खरीदी, कोई वैल्यू नहीं थी। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सब लोग वाई-फाई ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में कि वी वांट वाई-फाई। आई ऑलवेज आस्क हिम, डिड यू आस्क व्हाई आई? व्हाई आई ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज माय पर्पस? क्या मनी मिलने के बाद आई बी? मैं मनी को मना नहीं कर रही, मनी को तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कमाना, तो पूरी बॉडी क्या बोल रही है, बड़ा मुश्किल है कमाना। 36 लाख करोड़ 36 लाख करोड़ को नहीं भूलना, ठीक है ना। तो हमने लेंस लगा दिया स्केसिटी का मनी पे। मनी बड़ा मुश्किल है कमाना, जो अमीर लोग हैं वो बड़े खराब होते हैं, मनी को ऐसे ही नहीं खर्चना, हार्ड अर्न मनी है। अरे आप बोलो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मनी तो मेरे पास दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि उस मनी से मैं पूरे जग का भी कल्याण करूंगा। यू हैव टू आस्क फॉर अ रीजन। अगर आपने आय से मांगा ना तो वो लिमिटेड आएगा। सी, आय ब्रिंग्स इलनेस, वी ब्रिंग्स वेलनेस। हमारे शास्त्रों में हमेशा वासुदेवाय कुटुंबकम था, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, तो गरीबी टच नहीं करती थी। इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज कि घर में कोई भी मेहमान आ जाए खाना मिलता था, सब लोग हंसते बोलते थे, है ना। तो मैं कहती हूँ अगर आपको पैसा कमाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, पहली बात आप जैसा दुनिया को देखता है देख लिया ना, 21 दिन के लिए हम कोई फास्ट तो ले ही सकते हैं ना। देखिए हम कोई कोचिंग के लिए भी तो जाते ही है ना, हम कोई कोर्स भी तो करते हैं, तो कुछ दिन तो हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होती है ना। 21 डेज बस आपने अपने प्रोफेशन की तारीफ करनी है, जो आपको पे दे रहा है ना वो कितनी भी गलतियां करो बस उसकी तारीफ करनी है कि ये तो मुझे प्रमोशन देगा। हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, उससे मिलवाएंगे भी, शी इज एन IIT टॉपर, ठीक है, और दिल्ली में काम करती है। उनको एक प्रोजेक्ट मिलना था, शी वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इन वेरी हाई, मतलब आप सोचो व्हाइट हाउस में भी मीटिंग अटेंड करती है, तो उस लेवल की वो उसको एक प्रोजेक्ट मिलना था। और जैसे होता है ना कि अंदर लिखाते ऑफिस में अनाउंस ही हो गया कि निकिता यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज यू डिजर्व इट। अब जिस दिन डेट आई प्रोजेक्ट अनाउंस होने की, उस दिन किसी और का नाम था। अब उन्हें तो स्माइल्स में सिखाया गया कि जो मिल गया उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका ज्यादा शुक्राना, बिकॉज दिस इज फॉर अ रीजन। तो क्रिबिंग नहीं आ सकती, 3 C's तो हम ले ही चुके परमानेंट, तो आप उस सिचुएशन को अप्रिशिएट ही करते हो। उसने उसका शुक्राना करना शुरू कर देगी, जबकि पेन तो होता है, कोई इतनी मेहनत करे और साथ वाले को मिल जाए तो इससे बड़ा तो पेन तो होगा ना, पेन होगा ना। आप मुझे एक बात बताइए ना, जब डॉक्टर सर्जरी करता है, कुछ कट करता है, तब भी तो पेन होता है ना, फिर पेशेंट भागता क्यों नहीं है? अनस्थीसिया दिया होता है ना। तो ये भी अनस्थीसिया है, शुक्राने का अनस्थीसिया देना है खुद को, ताकि वो सिचुएशन आई है ना वो आपको पेन ना फील कराए। आप शुक्राना करते करते उसको क्रॉस कर जाओ, इतने में तो आपकी सर्जरी हो जाएगी, इतने में तो आप वाकई शुक्राना। सो दिस गर्ल व्हाट शी डिड, शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स होम, इवनिंग में इसने पार्टी थ्रो करी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेल तो उसके लैपटॉप पे आई थी, किसी को पता नहीं है वो मिला नहीं मिला। सबने पार्टी करी, जाते वक्त सब बोले वी आर सो हैप्पी फॉर यू, यू गॉट दिस प्रमोशन और प्रोजेक्ट जो भी इसको मिलना था। शी सेड आई डिडंट गेट दैट प्रोजेक्ट। तो बोले फिर पार्टी क्यों दी है? अरे तुम्हें इतना धक्का लग गया कि यू आर एक्टिंग एब्सर्ड। तो बोली नहीं, गुरु माँ ने बोला है नहीं मिला उसका भी शुक्राना। तो दिस इज माई वे ऑफ शुक्राना करना कि भाई अगर वो मेरे को नहीं, आई वॉज नॉट डिजर्विंग, तो नहीं मिला, आई विल डू माई वर्क। 3-4 दिन बाद ही उसको +10 लाख का प्रोजेक्ट मिला। दैट इज कॉल्ड, इसको हम कई बार पूछते हैं अपने पार्टिसिपेंट से मैम कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए या जो आपके लिए बेस्ट है वो पूरा हो जाए। हाँ, ये ब्यूटीफुल बोला। बस इतने के लिए थोड़ा सा सब्र, जिसको हम बोलते हैं ना पेशेंस, आइदर यू कीप पेशेंस और यू बिकम अ पेशेंट। मैक्सिमम पीपल आर बिकमिंग पेशेंट। दैट्स ट्रू, बहुत ब्यूटीफुल आपने हर एग्जांपल घर दिया। में इतने बीमार हो गए हैं, बताइए। जहाँ अगर हम 50-60 साल पहले जाएं तो 5% लोग बीमार होते थे, अब तो 95% अब तो पीपल। हर घर में एक फैंसी सा ना एक डब्बा है, बड़ा ब्यूटीफुल सा बना के रखते हैं उसको, उसके अंदर ना भाई खाने हैं, इसमें ये मंडे की दवाई है, ये इसमें ट्यूसडे की दवाई है, हाँ अच्छा ये पापा का है, ये मेरा वाला डब्बा है ये मेरा है, अच्छा उससे अटैचमेंट भी है हाँ, और कई लोगों ने तो उसका नाम रखा हुआ है कलरफुल एलिमेंट्स, कि मेरे कलरफुल एलिमेंट्स ले आओ बिकॉज दे नीड इट। सो आप हरिओम स्माइल्स फैमिली के किसी के भी घर में चले जाइए, आपको एक गोली नहीं मिलेगी, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। और ये नहीं कि सारे लोग हरिओम स्माइल्स फॉलो कर रहे हैं, वो एक जना फॉलो कर रहा है, बट सबकी बीमारियां दूर। इट्स जस्ट लाइक कि अब हम रूम में बैठे हैं, एक जना लाइट ऑन करता है तो लाइट तो सबको ही मिलती है ना। बल्ब तो एक जने ने ऑन किया, बट लाइट तो सबको मिलेगी ना।
So because we are energy bodies, so we are shifting the frequencies. We are not working only on the human gadget. इसका रोल है 10%, जैसे मैंने बताया 90% रोल है सबकॉन्शियस का, विच इज नोन एज द प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आत्मिक कोश. तो हम उसको स्टडी कराते हैं. वंस यू मेक फ्रेंडशिप विद दैट, फिर ये अन्नमय कोश तो उड़ता फिरता है. फिर तो लोग बोलते हैं आपको थकावट हो रही होगी. सी आई वॉज अ पर्सन, मेरी लाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी है. मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, मुझे इतना नौजिया रहता था कि मुझे ये होता था कि कहीं जाना है, उससे 2 दिन पहले मेरे को घर में ही नौजिया स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज नौजिया वॉज ट्रैवलिंग नौजिया वॉज वेरी सीरियस. उसके अलावा मुझे बचपन में निमोनिया हुआ था, तो माई मदर वॉज वेरी फियरफुल अबाउट मी. अब तो 36 लाख करोड़ वाली बात पता नहीं थी. वो बेचारी सर्दी आते ही फ़ोन करती थी, ध्यान रखना तुम्हें निमोनिया हुआ था, तुझे खांसी बहुत ख़राब होती है. तो वो पूरी सर्दी मेरी खांसी जुकाम में निकलती थी. देन बुखार होना आम बात थी. घर में काम एक्स्ट्रा, बिकॉज बिग ह्यूज फैमिली, काम तो चलता ही था और शौक भी बहुत था काम का. लेकिन थोड़े थोड़े दिन में बीमार होना वॉज नेचुरल, की दवाई ले लो, इट्स ओके. पर जब मेडिटेशन स्टार्ट करी, जब अपने आप से अंदर से अपनी पावर से मिलना हुआ, फिर तो पूरी आइसलैंड भी जाके ठंडे पानी से नहाते हैं. कोई जुकाम खांसी कोई मतलब ही नहीं है. सालों बीत गए, वॉमिटिंग्स पता ही नहीं है कि क्या होती हैं. सो खुद को ही हील जब किया तो पता लगा कि बीमार होना एक गुनाह है. यू आर मर्डरिंग गॉड. आप मत बोलो पास्ते को. जिस इंडस्ट्री को भगवान रात को भी नहीं सोता चलाने के लिए, आप उठते ही उसको बीमार कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि आपको लगता है ये टफ है. इंसान जिम जाता है, किस लिए जाता है? फिट रहने के लिए. फिट रहने के लिए उसको वहाँ क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या होता है? वजन उठाना. बड़ी टेस्टी चॉकलेट्स मिलती हैं? नहीं, एफर्ट करना पड़ता है, पेन होता है, पसीना आता है, और कितनी बार तो घर आकर धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि अरे माय बॉडी इज एकिंग. क्यों करता है? उसको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा. आई विल गेट अ हेल्दी एंड अ फिट एंड अ स्मार्ट बॉडी. तो ये जितने लाइफ में चैलेंजेस है ना, दे आर जिम सेंट बाय गॉड, नेचुरल जिम. लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि यस सुनने की इतनी आदत पड़ गई कि एक नो जब लाइफ बोलती है ना, दे आर अनएबल टू मैनेज देयर लिम्बिक ब्रेन. जो हमारा इमोशनल ब्रेन है ना, जिसको हम बड़ी इजीली, बच्चों का तो हम बड़ी इजीली कंट्रोल कराते हैं. उनको ओम चैंट कराओ, उनका सबसे पहले सिंगुलम कंट्रोल में आएगा. ब्रेन का एक पार्ट है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सिंगुलम. ओम चैंट कितनी देर के लिए? सॉरी मैम. हाँ, ओम चैंट बस 11 बारी. अच्छा, 11 मिनट. छोटा बच्चा 3 बारी करा दो. बच्चे तो बड़ी प्योरली करते हैं ना, हम बड़ी एक्टिंग करके कहते हैं. तो यूनिवर्स तो बच्चों की आवाज़ बड़ी जल्दी सुनता है. सेकंड, जब ओ बोला तो आपका सिंगुलम कंट्रोल में आया. जब आपका ऊ आया तो आपका थैलेमस कंट्रोल में आया. ये वो है जो आपको फोकस्ड और सतर्क रखता है. आजकल फोकस धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, राइट. देन थर्ड इज हिपोकैम्पी, विच एक्ट्स एज अ जीपीएस योर डिसीजन मेकिंग में भी. जैसे पहले वो भी हेल्प करता है, बट ये नेविगेट करता है आपको नेटवर्क बनाने में कि आपको ये रास्ता लेना है या ये रास्ता लेना है. सो जब आप म बोलते हो ना, भवरे की गूंज, तो आपके ब्रेन में हिपोकैम्पी भी कंट्रोल में. व्हेन दीज 3 थिंग्स गेट अलाइंड, तो कितना भी बाहर से चैलेंज आ जाए आपको इफेक्ट नहीं होगा. यू विल बी इन कंट्रोल. इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि बाहर से एवरीथिंग इज खराब. बट अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, बाहर तो कारें भी शोर मचा रही होंगी, बहुत कोई बारिश भी आ रही होगी, बट वी आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, सो नथिंग कैन डिस्टर्ब. सो एवरीबडी शुड नो हाउ टू स्टे इनसाइड देमसेल्व्स. बस हम इनसाइड लेके जाते हैं. वहां पे एक इनर ट्यूशन चलती है हर वक्त. इनर ट्यूशन या इंट्यूशन. वो इनर ट्यूशन ना, वो एरियल व्यू से ना आपकी पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ और अभी की लाइफ तीनों को देखकर आपको गाइड करती है कि आप ये रास्ता, वो रास्ता उस वक्त आपको हो सकता है टफ लगे, बट उसने तो एरियल व्यू से देखा है. जैसे जीपीएस में आपको पहले ही पता लग जाता है इस रोड पे रेड लाइट है, तो वो आपको उस रोड पे जाने नहीं देगी. आप मुझे एक बात बताइए ना, एक बच्चे के लिए सबसे प्यारा, एक माँ के लिए सबसे प्यारा उसका बच्चा होता है. बिल्कुल. जान होती है, माँ भूखी रह सकती है, बच्चे को नहीं भूखा सुलाएगी. इज इट राइट? ट्रू. पर क्या बच्चा कितना भी रोए उसको गर्म दूध पिला देगी, तेज गर्म? नहीं. तो बच्चा कितना भी रोए वो ठंडा करती रहेगी ना, दूध को ठंडा करने के ही पिलाई. तो भगवान भी यही कर रहा होता है. हम कितना भी रोते रहे, हमें ये चीज़ चाहिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो एफर्मेशंस कर रहे हैं. सब लोग गलत एफर्मेशंस कर रहे हैं, सब लोग गलत विजुअलाइजेशन कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, क्योंकि वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, रिजल्ट उनका आ रहा है सबकॉन्शियस से, जो मेन डेटा है. इसलिए वो ऊपर ऊपर से रटते रहते हैं तोते की तरह, बट अंदर जो उनका माइंड है ना, जो एक एक सेल में है 36 लाख करोड़ अणु, वो तो डरे पड़े हैं.
वो तो बोल रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, जैसे आपने उंगली पूरी लंबी नहीं करी, अभी हम स्माइल के लोगों को बिठाएंगे तो उनका तो हाथ लंबा हो जाएगा इतनी देर में, है ना। देखो अभी भी लंबी आ रही है। हाँ देखो इससे हमने डेंगू 2 मिनट में बाय बाय करा देते हैं, हम हर्पीस को 2 दिन में ठीक करा देते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग मेडिकल साइंस, बस मेरा एक ही क्वेश्चन है डॉक्टर्स से, एंड मैं तो डॉक्टर्स को सल्यूट करती हूँ बिकॉज वो अपनी बेस्ट ऑफ द लाइफ ना काम में लगा देते हैं। और वो इसलिए नहीं हील कर पा रहे क्योंकि जो भी पेशेंट जाता है ना वो इतना ओवर स्टडी करके जाता है अपनी बीमारी को कि वो वर्स्ट सोच के जाता है अपने बारे में, और उसके 36 लाख करोड़ का वही बात बोलते हैं, वो डॉक्टर समझाता रह जाता है पर उनका तो प्लेसिबो इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, आपको पता ही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके पास 90% वोट है। मोदी जी 10% वोट से नहीं जीत सकते, अगर जीतना है तो 50% तो ऊपर जा। तो अगर आपने 90% से दोस्ती करी तो कम से कम हम आधा तो 45% तो जीत ही लोगे ना। पर 10% से इस बॉडी को सब सजाए जा रहे हैं। एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग ऑन लाइफ स्टाइल। वेयर इज द ग्रेट लाइफ? ट्रू। बताइए ना, जब आप अपने माँ बाप के पास बैठे होते हैं वो बोलते हैं अरे आजा पुत्र, उससे बेटर क्या दौलत मिलेगी। मैं डिनाइल नहीं कर रही हूँ बढ़िया कार्स, मैं डिनाइल नहीं कर रही, मैं तो बोलती हूँ सबको खूब पैसा कमाना चाहिए। पर आप अगर एक महंगी कार 1 करोड़ की कार में बैठे हो, आपके पास से कोई गलत निकल के चला जाता है या आप रेड लाइट में फंस गए हो और आप उस कार में बैठे बैठे कर्ज करे जा रहे हो, कभी गवर्नमेंट को कभी आसपास वालों को, आपने इतना कीमती खून जला लिया। जो इतनी सारी शामें अपनी फैमिली की वेस्ट कर दी थी वो कार कमाने में, उस कार में बैठ के एंजॉय कर लो अपनी कार को कि वाओ माय कार इज सो कंफर्टेबल, लेट मी एंजॉय इट, थोड़ी देर कार में तो बैठने को मिल रहा है। सो वी डोंट हैव पेशेंस, सब्र नहीं है ना। हर जने को पता है गलती कहाँ हो रही है, हम कहते हैं गलती को छोड़ो, लेट्स बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। क्योंकि इस दुनिया में पहले समाधान आता है फिर समस्या आती है, ये एक लॉ है। अच्छा, ये लॉ है कि पहले सॉल्यूशन आएगा फिर प्रॉब्लम फिर आएगी। प्रॉब्लम। आप बता दीजिए आज तक दुनिया में जितनी भी पढ़ाई बनी है, जब उसके एग्जाम होते हैं तो आंसर होता है तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है फिर आंसर ढूंढते हैं आंसर होता है तो क्वेश्चन बनता है। एक कहावत भी तो बोली जाती है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान ना हो तो पहले समस्या, चाबी होती है तभी ताले की वैल्यू है ना। तो चाबी तो है, बट अगर आपके अंदर फियर है, डाउट है, देखिए जिन लोगों को एंजाइटी, आज के दिन आप देखो कितनी बैक एक्स हो रही है, बहुत है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सर्वाइकल एंड बैक। सर्वाइकल, वाई? बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो तो आपकी स्पाइन में जाता है स्ट्रेस, और स्पाइन से सारी नर्व्स निकलती हैं तो आपकी स्पाइन वीक हो जाती है। हम स्पाइन को आई लव यू बुलवाते हैं, शुक्राना करवाते हैं, 2 दिन बाद तो वो जना 108। एक लेडी जिसको गले पे नेक बैंड था, कमर पे नेक बैंड था ड्यूरिंग कोरोना, शी वेंट टू यूएस और वो वहाँ अटक गई अपनी बच्ची के पास। वहाँ डॉक्टर ने बोला तुम्हें कौन सा वाला आर्थराइटिस है कि तुम करवट भी लो ना तो ध्यान से लेना, अच्छा। फ्रैक्चर हो सकता है, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आर्थराइटिस जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता है। हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे थे, वो अनम्यूट हुई, तो मैंने उनको बोला अगर तो आपको ये बात ऐसी रखनी है तो इट्स ओके, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं है, पर आपकी सांसें कौन चला रहा है जब आप सोते हो, आपका ब्लड कौन घुमा रहा है, उससे दोस्ती करी कभी, अपनी बैक से बात करी कभी, बस 3 दिन मेरे कहने से ये करो। 15 दिन बाद दैट लेडी डिड 108 सूर्य नमस्कार। 108 सूर्य नमस्कार 15 दिन बाद। 15 दिन बाद, जिसको करवट लेने को मना किया था। सुनीता मित्तल हैं, शी इज फ्रॉम पंचकुला एंड शी वाज स्टक देयर इन, तो वहां तो कोई सुनता भी नहीं, कोरोना में कोई किसी को देख नहीं रहा था डॉक्टर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज। तो उन्होंने 108 सूर्य नमस्कार करके दिखाया, गले की बेल्ट और कमर की बेल्ट तो 3 दिन में ही छूट गई थी। बिकॉज यू हैव दैट पावर जो पूरे अर्थ को चला रही है। आप बताओ ना, अभी आप और मैं एक बॉल पे बैठे हैं जो 1 लाख किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ रही है, 1800 किलोमीटर की स्पीड पे रेवोल्यूशन भी चल रही है, कहाँ हिल रहे हैं हम? आप एक बूंद पानी को नहीं रोक सकते ग्लास में टपके हुए, तो समुद्रों का पानी कैसे रुका हुआ है? नदियों को कौन जीपीएस, ओशन का रास्ता, हम बस उसी एनर्जी से कनेक्ट कराते हैं जो ये एक्चुअल कॉस्मिक पावर है ना, बस उससे छोटा सा कनेक्शन कराते हैं, सबके घर में अपने आप ही पानी आने लग, पानी मतलब पैसा अपने आप बहने लग जाता है, रिलेशंस अपने आप। एक और बहुत अच्छा मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। अहमदाबाद में हमारा सेशन था 2 दिन का, सो देयर वाज दिस कैमरामैन जो बहुत टेंस था, ओके। मतलब स्माइल ही नहीं आती थी उनको। हम बोलते थे भैया यहाँ तो हरिओम स्माइल्स का सेशन चल रहा है, आप थोड़ा मुस्कुरा ही दो, आप सबको बोल रहे हो फोटो खींचते टाइम, बट ही वॉज वेरी टेंस्ड। और क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया था हॉल, तो उनको पूरे दिन बैठने का टाइम नहीं मिला,
और वो जो हमारा सेशन होता है ना, वो सुबह 10 बजे चालू होता है तो शाम को 6 बजे खत्म होता है। और ये पूरे 8 घंटे में शुक्राना चलता है? शुक्राना एंड वी टीच बॉडी, पूरी ओके। बॉडी, आप क्यों इस जीवन में आए, आपके घर में जो लोग हैं वो क्यों हैं, आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्यों जाएंगे। सो वी टीच एवरीथिंग अबाउट यू। तो वो 8 आवर्स चलता है, 15 मिनट्स की ब्रेक होती है और उसमें हर एक एज ग्रुप पूरे दिन बैठा रहता है। तो क्या हुआ कि वो एंड तक टेंस थे, बट वो शूट कर रहे हैं पूरा, तो उसमें हम कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व कराते हैं। जो आपका पुराना कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से आप एक लूप में हो, वो सब रिजॉल्व कराते हैं। वो तो शूट कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो जब आए ना, तो वो लेट गए स्टेज के आगे और फूट फूट के रोने लग गए। और हमने बोला क्या हो गया इनको? बोले मुझे शेयरिंग देनी है। हम उसको बोलते हैं औषधि। हम जो हरिओम स्माइल्स में जब किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो हम उसको टेस्टिमोनियल या शेयरिंग नहीं बोलते, हम उसको औषधि बोलते हैं, क्योंकि किसी की शेयरिंग से दूसरा जना भी हील हो जाता है। दिस इज नोन एज अ मेडिसिन, एनर्जी ट्रांसफर। सपोज किसी को माइग्रेन है 10 साल से और वो देखता है 30 साल का माइग्रेन ठीक हो गया, तो उसके अंदर एक स्पार्क आती है दैट आई कैन उसके अंदर एक आल्सो। रेफरेंस क्रिएट हो गया ना कि इनका ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो मेरा जाएगा। भी, आप देखो जितने भी रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं ना दुनिया में, पहले जने को मुश्किल आई करने में, जिसने सुना ये तो इम्पॉसिबल है, अभी प्लेन उड़ाना इम्पॉसिबल है, एक ने उड़ाया, उसके बाद तो सबने कर दिया, बिकॉज उन्होंने देख लिया कि हो सकता है। इम्पॉसिबल से पॉसिबल की कैटेगरी में आते फिर तो भीड़ लग जाती है, राइट। तो जब वो रोया तो हमने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मुझे शेयरिंग देनी। हमने बोला अच्छा दीजिए। कहता है कि कल मेरे घर में चमत्कार हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहता है मैं अपने घर में गया, मेरा एक ही बेटा है और उस बेटे और मेरा 36 का आंकड़ा है। वो मेरे को ये बोलता है कि आपने हमारे घर में 2.5 फुट की जगह वेस्ट करी हुई है, अगर मैं बैठता भी हूँ तो इतना मेरा और उसका है कि डजंट हैव एनी मैनरिज्म टू टॉक टू मी। वो मुझे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज हमारा इकलौता बेटा है और मेरी वाइफ मर जाएगी, बिकॉज बड़ी मिन्नतों से मांग के हुआ है, तो मुझे उसका सारा टॉर्चर बेयर करना पड़ता है। और वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखता और मुझे भी वो मतलब बड़ा, और वो अनाउंस कर रहा है माइक पे। बोला, कहता है कल जब मैं गया तो मैंने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई कि मेरे ना आज पैर में बड़ा दर्द है, क्योंकि 8 घंटे में खड़ा रहा और मुझे एक चेयर भी नहीं मिली बैठने को, तो खाना खाने के बाद ना तो मेरे बाम लगा देना। तो मैं खाना खा के जैसे ही उठा, मेरा बेटा अंदर से आया और बोला पिताजी मैं आपके पैरों में बाम लगा दूं। बोले कितने साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गए, मैं और मेरा बेटा एक दूसरे को देखते नहीं हैं। एक दिन में खाली मैं वीडियो शूट कर रहा था, आपने उसमें वो मेडिटेशन कराई थी जिसमें आपने कर्मा क्लेंस कराया था और आपने बोला था उन सबको माफ़ कर दो, जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहे हो ना उनसे माफ़ी मांग लो। और हम एक टेक्निक से कराते हैं, तो वो टेक्निक से हमने कराया था। तो ही क्राइड एंड आप विल यू बिलीव दैट टाइम ही टोल्ड मी कि उसके पास 4 ट्रॉफीज थी अपने प्रोफेशन में। अभी मेरा लास्ट ईयर वहाँ समागम था आफ्टर 4 years, दैट सेम कैमरामैन केम एंड ही टोल्ड मी आई हैव 196 ट्रॉफीज। तो क्योंकि बोला उस दिन से मैंने सबसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, हर चीज़ का मैंने शुक्राना करना शुरू कर दिया। अब मैं अपने कैमरे का शुक्राना करता हूँ, रील का करता हूँ, जो मुझे देता है रिकॉर्डिंग का उसका करता हूँ, मैं हर वक्त स्माइल करता हूँ, कितना भी कोई मुझे गलत बोल ले पर मैं बोलता हूँ शुक्राना। दिस इज द दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वी हैव एंडलेस। तो देखिए क्या होता है ना विकास, मैं बोलती हूँ सबको, माने चाहे नहीं माने, आप अहम ब्रह्मास्मि हैं। आप बोलेंगे नहीं हो सकता, मैं बोलती हूँ आप 100% राइट है, नहीं होगा, बिकॉज आप हैं अहम ब्रह्मास्मि। मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं तो आपकी मास्टर की आपको देना चाह रही हूँ। आप बोलेंगे हो सकता है, आई एम विद यू, मैं आपको लाखों शेयरिंग दिखा दूंगी कि इसने भी चेंज किया, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंध है, बिकॉज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज जस्ट एनर्जी। हम फिजिकल बॉडी से देख रहे हैं, अब कलर्स कहाँ हैं? इट इज ओनली बिकॉज दैट इज वी नो हाउ इट वर्क्स। सो एवरीथिंग इज, ये जो है ना, ये दुनिया सारी फानी है, हर चीज यहाँ बेगानी है, ये जिस्म तेरा एक मंदिर है, हाँ जिस्म तेरा एक मंदिर है, यहाँ जगती ज्योति नूरानी है, चिंता से माया घटती है और चिंता से चिंतन से शक्ति बढ़ती है, क्यों पहने चिंता का चोला, क्यों तू अपने धर्म को भूला। वो जो एक बच्चा पैदा होता है, उसके अराइवल से पहले उसकी मदर को उसका दूध सप्लाई करा जाता है।
भगवान की ये नियम है, उसने दुनिया में जिसको भेजा है उसकी वो गारंटी लेता है, हम विश्वास नहीं करते। नहीं तो बताओ उस मदर को दूध तभी क्यों मिलता है? पूरी लाइफ तो थी उसके पास ब्रेस्ट, फिर वो दूध क्यों नहीं आया? द मोमेंट चाइल्ड अराइव्स मिल्क इज सप्लाइड। भगवान नहीं कहता तुम पिलाओ, बोलता मैं तो भेज रहा हूँ भाई अपने बच्चे के लिए। सो भगवान तो हमारी इतनी गारंटी लेता है, पर हम अंधविश्वास मानकर ना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा अनंत विश्वास में कन्वर्ट कर लीजिए अंधविश्वास को, अनंत विश्वास कि अगर इतने सारे लोगों के साथ स्माइल में मैजिक हुआ तो हम भी सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड करके दिखाएंगे। वाह! बहुत बढ़िया, शानदार। ये एक्चुअली में अगर अभी भी लोगों को लगता है कि सिर्फ़ कहानियाँ हैं या सुपरस्टिशन है, तो स्टैनफोर्ड की इस पे रिसर्च है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं। पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूँगा। और फाइनली मुझे तो मैम यही लगता है कि लाइफ़ आपकी है, मानो जो आपने बात बोला। ये हाँ आपके आपके पा आपकी कम्युनिटी है, जो आपको उसको ऑर्डर देना है। मुझे याद आ रहा है मैम, एक हमने पॉडकास्ट किया था वेल्थ के ऊपर। तो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी। तो नीचे लिखा हुआ था, एक कमेंट आया कि अरे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ये बिल्कुल सही कहो, कुछ गलत नहीं है। हसीन सपने हैं, तुम्हें अगर सपना ही देखना है तो कम से कम हसीन तो देखो। हसी, क्या बात बोली है। हसीन तो देखो ना, क्यों हमने सी आज के दिन पता है क्यों स्कैर्सिटी हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये जो हम जितनी नेटफ्लिक्स की सीरीज रात को देख के सोते हैं ना, तो हमारा ब्रेन रात भर उनको ही प्रोसेस करके वो सुबह तक तो रेसिपी तैयार रखता है उस लाइफ के लिए। आप जो रात को देखकर सोएंगे, आपका ब्रेन आपकी लाइफ में वो सारी चीजें डाउनलोड करके वो सुबह प्रेजेंट, उसका काम भी डिले नहीं होता। वो हमारी तरह नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता कि कल कर लूंगा। वो कहता है मेरे बच्चे ने मांगा ना, तू बस रात दे मुझे, मैं सुबह तुझे दे रहा हूँ। तो इसलिए सुबह उठते ही हम कहते हैं कुछ नेगेटिव नहीं देखना, रात को सोने से पहले कुछ नेगेटिव नहीं देखना। बस आप ये छोटा सा चेंज ही कर लो, उसके बाद तो आपको खुद रास्ता मिलता चला जाएगा। वंस यू गेट अ कैंडल, फिर आपको स्विच बोर्ड खुद मिल जाता है। हम तो बस कैंडल देते हैं, छोटा सा दिया देते हैं, अंधेरा है ना, देखिए एक दिए की प्रकाश में इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया का अंधेरा उस प्रकाश को कम नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का अंधेरा दिए का प्रकाश अपना ही रहेगा। और हम दिए से ही चालू हुए थे, और सबने बोला ये दिया क्या कर लेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जितना तेल है उतना तो जला लेना। एक दिया दिया है परमात्मा ने, शिवा ने 4 बजे आके जो साधना दी है, अगर उससे भला होता है। अब लाखों लोग जुड़ गए हैं, अब ग्लोबली लोग जुड़ गए हैं, अब खुद ही साइंटिस्ट आकर रिसर्च कर रहे हैं कि ये मैजिक कैसे हो रहा है। जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वहाँ कैसे हो रहा है। कोई बैंकरप्ट हो गया था, अचानक से उसकी लॉटरी। और आपको पता है जब कोई किसी का पैसा नहीं देता ना, तो हम उसका भी शुक्राना कराते हैं। आप बिलीव करेंगे, वो आएगा कि जी वो जिस जने ने ना मेरा 1 करोड़ रुपया मार लिया, तो मैं उसको बोलूंगी आपने उसका शुक्राना किया। उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि कहाँ भेज दिया हमें, बिल्कुल गलत जगह भेज दिया। तो मैं उनको बोलती हूँ सी, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट है। आप भूल गए हैं, आपको लग रहा है उसने मारा, वो आपका पास्ट लाइफ का कर्जा उतार रहा है ताकि आपको दोबारा रीबर्थ ना लेना पड़े। लेकिन आप 1 करोड़ उससे वापस ले सकते हैं, बस आप मन में शुक्राना करके। हम मेडिटेशन देते हैं फिर कार्मिक अकाउंट क्लेंजिंग की, आप वो करिए और देखो वो खुद नाचता गाता आपको विद इंटरेस्ट पैसे देके जाएगा। और ऐसा ही होता है। पहले तो उनको बिलीव नहीं होता, फिर वो आप वाली बात मुंगेरी लाल के सपने, इट्स योर चॉइस। आप हमारे पास कब आए हैं? जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो आप अपनी चॉइस से आए हैं। अगर आपको फॉलो करना है तो करिए। हम तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि आप लाइफ में हर चीज़, आप साइंस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी फॉर एग्जाम्पल के साथ ही पढ़े, तो हम भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं इफ़ यू। और हम सबसे गारंटी लेते हैं कि देखो इस बार मैं आपको किसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, बस अपने आप से प्रॉमिस कर लो अगला एग्जाम्पल मेरा दोगे किसी को। वाह! यू नो, बहुत बढ़िया। सो हम शान इस साल तो ना वंडर ऑफ द वर्ल्ड सीरीज निकाल रहे हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड। या यू नो, लोग कहते हैं ताजमहल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत। लोग कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत। मैं कहती हूँ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है अब्दुल कलाम जी। एक मछुआरे ने के बेटे ने साइंटिस्ट बन के था, दैट इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो एकदम, जो मैंने आपको बताया कि वेंटिलेटर पे था और उसकी वाइफ ने माना नहीं, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बस क्रियाक्रम की तैयारी करो, उसने नहीं। शी इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड, शी बिलीव्ड इन हर पावर। वो एक यंग लड़का जो नोएडा में, जिसको ब्रेन ट्यूमर बताया और उसको बोला कि भाई कोई अब सर्जरी होएगी और वी कांट गारंटी लाइफ, उसको बोला अपने ब्रेन से शुक्राना करो, और फिर उसने अपने आप को हर चीज़ का शुक्राना, और ट्यूमर गायब हो गया 6 महीने में। अब मैं उसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलती हूँ।
ऐसे ही आप सबके अंदर भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड छुपा है। तो हम तो पूरे साल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, आपको भी बनना है तो आ जाइए, हम बना देंगे, किसी को भी बना। हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे आप ही, रेसिपी तो आपके पास है, बस हम तो वो मास्टर की को जैसे होता है ना कि एक गलत पासवर्ड से तो फ़ोन भी नहीं खुलता, हम तो पासवर्ड देंगे। सो बिना वंडर ऑफ द वर्ल्ड बने अगर मर गए ना, फिर ये मानुष जन्म वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। आप एक्चुअली उस बेस की बात कर रहे हो जो मनी प्लांट जिस पे से चढ़ता है ना, जो लगाया जाता है, तो हाँ, वो बेस दे देते हैं हम, तो पेज दे देते हैं, वो खुद ब खुद चढ़ जाता है, सबके पास है वो पावर। इट्स ओनली अबाउट किसी ने एक्टिवेट कर ली, और जिसने नहीं करी ना उसको लगता है बड़ा डिफिकल्ट है। हम आज भी, आप और मैं यहाँ बैठे हैं ना, तो कभी हम छोटे थे ना तो हमें कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, तब एक बटन बंद करना भी एक सक्सेस। लोग बोलते हैं सक्सेस सक्सेस, आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल। आज तक मुझे किसी ने सक्सेस की डेफिनेशन नहीं बताई, आप बताइए। जो अपने काम से नाम या पैसा या फेम कमा सके, सक्सेस तो उसी को बोलते हैं जितना समझ में आता है। सो नाइस। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, कोई कोई इंसान होता है इतना पैसा कमा लेता है और अचानक से बैंकरप्ट हो जाता है, फिर वही लोग जो तारीफ कर रहे होते हैं वो बोलते हैं क्या बेवकूफ़ वाला काम किया, क्यों इन्वेस्ट किया, तेंदुलकर को ऐसे नहीं खेलना चाहिए। सोफे पे बैठकर, एक बॉल नहीं अटेंड कर सकते बट सोफे पे बैठकर ज़रूर कमेंट पास करते। सक्सेस एकदम मिथ है, हर जने की अपनी सक्सेस है। किसी को पानी ना मिले ना 10 घंटे और प्यास लग रही है, उसको 2 बूंद पानी मिल जाए ना, वो भी है, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है वो, है ना। ट्रू। जो कोई बूढ़ा जना चल ना पा रहा हो ना और उसको वॉकर मिल जाए, थोड़ा सा चल ले, सक्सेसफुल हो जाता है। सही राइट। बात है। अगर सक्सेस मेरे नज़र में है तो बस एक ही चीज़ है कि आपका सिग्नेचर क्या ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हुआ, देन ओनली योर लाइफ जस्टिफिकेशन। ऑटोग्राफ मतलब ये नहीं है कि यू शुड हैव भीड़, बट आप चले गए, ये शरीर चला गया, लेकिन आप अमर रहे। कितने साल जिए चंद्रशेखर आजाद, कितने साल जी रानी लक्ष्मीबाई, क्या था ऐसा उनके पास, कौन कहेगा क्या वो मर सकते हैं? रतन टाटा कभी मर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद 39 की एज में चले गए। 39, क्या वो मर सकते हैं? आज वो हमसे ज्यादा जिंदा है, हर घर में, हर दिल में। ऐसा जीना है, 3 पहर तो बीत गए, 1 पहर अब बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया, ये जीवन हाथों से फिसल गया, देखो खाली मुट्ठी बाकी है। लोग पैसा कमाने में भागते रह जाते हैं। फिर लता मंगेशकर जैसा जना बोलता है, अगर मुझे नेक्स्ट जन्म मिला मैं भगवान को बोलूंगी लता मंगेशकर मत बनाना। बिल्कुल। सोचिए, what are we thinking? Your life is so beautiful. हम तो एक ही चीज गाते हैं, say शुक्राना, this life is just a play. Sing शुक्राना, this life is just a play. La 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 la. कोई गलत नहीं, सभी अलग अलग हैं, एक्सेप्टेंस को अपना लो और हो जाओ फ्री। ला 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 ला। सेवा कर लो निष्काम भाव से, तुम सेवा कर लो निष्काम भाव से, हाँ बेगर नहीं तुम गिवर बनो हर हाल में। कई लोग कहते हैं हम कैसे दे, पैसा होगा तो देंगे। आप स्माइल तो दे सकते हो, दुआ तो दे सकते हो, किसी को हौसला तो दे सकते हो। देने वाले के लिए देने की कोई कमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द विजन, नजरिया। नजर और नजरिया एक मात्रा का फर्क है बहुत ना? शानदार। और लोगों को मन नचा रहा है, हम कहते हैं मन के पीछे एक न लगा लो, गुरु का डंडा, मनन। बार बार मनन करो, शुक्राना पैरों का, शुक्राना मेरे पास घर है, शुक्राना माँ बाप है, शुक्राना चाय है, शुक्राना दूध है। और वो नहीं करना तो पहले ना लगा लो नमन, हर चीज को नमन करो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, बस सॉर्ट हुई लाइफ। नमन कर लो फिर मनन हो जाएगा। नमन कर लो तो मनन अपने आप ही हो जाएगा। सो लाइफ इज वेरी सिंपल, हमने सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर लिया खुद। उसका पीछे शायद, इसके पीछे शायद रीज़न ये है कि जो लोग प्रॉब्लम में है ना, वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। देखिए मैंने ना बड़ा मजेदार चीज देखी है विकास जी, पता है क्या है, प्रॉब्लम में रहना भी एक एडिक्शन हो गई है। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मजा आता है, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तेरी प्रॉब्लम छोड़ मेरी प्रॉब्लम सुन,
मेरी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा है। वो दूसरा दोस्त बोलेगा तुझे क्या पता मेरी बीवी कैसे, अरे तू छोड़ तेरी फिर भी बहुत अच्छी है। हम तो अक्सर देते हैं सबको, जैसे मैं सबको जेंट्स से पूछती हूँ कितनी बार सेशन में कि आपको आपकी वाइफ से ज़्यादा आपकी बेटी प्यारी होगी। सबको अपनी बेटी प्यारी थी, और लेडीज को अपने बेटे ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये एक सिस्टम भगवान का बना है ना, तो वो बेटों के अंदर जान बसती है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ सब लेडीज से, क्या कभी भी आप में से कोई भी अपने बेटे की नेचर बदल पाया है? बेटी की, यानी कि आप अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्ट को जरा भी मोल्ड नहीं कर पाए। तो मैं बोलती फिर अपने सास के प्रोडक्ट के पीछे क्यों पड़े? नहीं बदलेगा ना, बिकॉज इट्स योर कार्मिक अकाउंट। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग Ho'oponopono, you start accepting your karma. You ask forgiveness from your karma because you are the director of your life. You wrote a script before landing to this earth. In that script, you selected villains, you selected hero heroines, you selected character roles. Okay. And you have given then a set of data कि तुम्हें ये स्क्रिप्ट बोलनी है, इस समय मुझे डांटना है, इस समय मुझे प्यार करना है, इसने। पर जो विलेन जब अपना रोल करने आता है तो आप अपना विलेन बन जाते हो। बहुत ही शानदार। आप अपनी फिल्म के हीरो कैसे बने, साइड कैरेक्टर ना बने, साइड कैरेक्टर ना बने, विलेन ना बने। यू आर ग्रोइंग टू बिकम बेटर, डोंट बिकम बिटर। बेटर से बेटर, बिटर से बेटर की जर्नी। हाँ, तो जितना आदमी बोलता है ना अब मैं प्रैक्टिकल हो गया, मतलब वो बिटर हो गया। बोलते पहले तो हम बेवकूफ थे, मतलब आप मीठे थे। हाँ, अच्छा बड़ा ना इसको ना बड़ा क्या कहते हैं, इतना तरीके से बताया जाता है, सिग्निफिकेंट तरीके से कि देन नाउ बिकम ए मोर प्रैक्टिकल। वो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या व्हाइट कॉलर काम कर दिया भाई, या व्हाइट कॉलर कि अब तो मैं समझदार हो गया हूँ ना। मैं पूछती हूँ, मैं ना कई बार अटेंडेंस लेती हूँ अपने सेशंस में, तो मैं बोलती हूँ देखिए कि हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े ध्यान से कार खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी है। इसे ट्राई कर रहा हूँ कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे हम खर्चा कितना भी कर लें बट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आपने फिर लाइफ इन्वेस्ट करी, सबसे कीमती चीज़ अपनी लाइफ खर्ची। अब अगर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ, मैं कितने भी बड़े ग्रुप में हूँ, उसमें कोई भी एज ग्रुप हो, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, मैं इसरो साइंटिस्ट का भी मैंने सेशन लिया, मैंने वर्ल्ड बैंक में भी सेशन लिया, आई वेंट टू आर्मी ऑफिसर्स गुवाहाटी में, सो उनका भी लिया। तो मैंने उनकी अटेंडेंस ली, उन सबसे पूछा एंगर प्रेजेंट एब्सेंट, सबने बोला प्रेजेंट। मैंने बोला स्ट्रेस प्रेजेंट, एंग्जाइटी प्रेजेंट, जेलसी, दोनों हाथ खड़े हो गए प्रेजेंट। पहले तो बोलते नहीं, मैंने कहा अच्छा अगर आपके साथ कोलीग को प्रमोशन मिल जाए, यू वर डिजर्विंग वन, फिर क्या होता है? नहीं आ जाती है फिर तो। या आपके बच्चे को ना मिले, किसी और फ्रेंड के बच्चे को नौकरी मिल जाए तो जेलसी आएगी। फिर उनसे पूछते हैं मन की शांति, कभी कभी खुशी ढूंढ रहे हैं, मन का चैन रास्ते में है, यू नो। तो मैंने कहा इतनी कीमती लाइफ इन्वेस्ट करी, अगर आप 40 साल 50 साल 60 साल के हो गए, 30 साल के भी हो गए, तो आपने फिर क्या, व्हाट इज द अर्निंग, वेयर डिड यू स्पेंड दैट एक्सपेंसिव लाइफ? आपके पॉकेट में क्या आया? एंजाइटी, स्ट्रेस, और इसके लिए आपने किया था। सो इट्स नॉट अबाउट बंगलोज, इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्रीज, इट्स अबाउट आर यू इन अ सेलिब्रेटिव मोड एवरी मोमेंट। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं ना, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, उन्होंने चुनौतियों में भी मुस्कुराना सीख लिया होता है। मजा उसी में है, मजा ही उसमें है। और जिसको वो मजा आ गया ना, तो हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसा चैलेंज आए तो आपने क्या गाना है, प्रमोशन आई प्रमोशन आई प्रमोशन। नहीं बोलना वाई मी, यू हैव टू से वाओ मी, यू डोंट हैव टू से क्राई मी, यू हैव टू से टू गॉड ट्राई मी। ट्राई मी, बहुत बढ़िया, शानदार। मैम आपने कार्मिक अकाउंट की बात करी, आपने अफर्मेशंस की बात करी, फिर होपोनोपोनो की बात करी। तो कार्मिक अकाउंट पे जैसे मतलब आई डू बिलीव इन दिस, तो जैसे हम अपने यहाँ पे जब किसी को काउंसलर अपॉइंट करते हैं या फिंगरप्रिंट एनालिसिस बनाते हैं, तो हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है कि अगर तुम्हारा ब्रेन उसके लिए एलिजिबल है तभी हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो तुमसे पैसे लेंगे तो मेरे लिए कार्मिक अकाउंट बन जाएगा और मैं फिर उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहता। yes. तो आई डू बिलीव इन दिस। आपने बोला अफर्मेशन बहुत अक्सर लोग गलत कर रहे हैं, और ये जो तरीका है मैनिफेस्टेशन का, तो आप मुझे स्टेप बता सकते हैं किस तरीके से हमें मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस करनी चाहिए या विजुअलाइजेशन करना चाहिए? देखिए ये सब ना ग्रेजुअल प्रोसेस है। Okay. जैसे एकदम से मैं ऐसे बताऊंगी तो नहीं आ सकता, बट दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। करना क्या होता है, इट्स लाइक कि मैं एक बर्तन है, ठीक है, मैंने बहुत महंगा कॉस्टली बर्तन लिया और अब मैंने उसमें बढ़िया सी पुडिंग बनाकर डाली,
ठीक है, तो पुडिंग टेस्टी लगेगी ना। अब मुंह में पानी आ गया। देखो, अब ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने पुडिंग का नाम लिया, मुंह में पानी आ गया, मतलब हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। दिख भी रही है मेरे को तो। दिख भी रही है ना, अब आपको खिलानी भी पड़ेगी हमें। तो हमारी बॉडी, अगर हम यही किसी टेंशन की बात करते हैं तो क्या उसके अंदर एंजाइटी स्ट्रेस नहीं आएगा, एसिड नहीं बनेगा, बनता है ना। तो हम कितना भी बढ़िया बर्तन ले लें, लेकिन अगर वो बर्तन अंदर से मैला है, झूठा है, आप उसमें कितनी भी बढ़िया डिश डाल दो, वो गंदी हो जाएगी ना। तो एफर्मेशंस तो डाल रहे हैं, पर अंदर तो फियर भी है, विश्वास नहीं है, फ्यूचर की चिंता है। फ्यूचर किसी को नहीं पता आना है नहीं आना। अभी नेक्स्ट पल मैं घर भी पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग मरने से क्यों इतना डरते हैं। वो तो इनएविटेबल है। जीना धोखा देता है, मरना कभी धोखा नहीं देता, उसने कंफर्म करा हुआ है। तो उसको तो खुल के बोलो, जब आना आ जाना, आई एम रेडी। हरिओम स्माइल में आपको कोई जना नहीं दिखेगा जो मरने से डरता हो। मरने के बाद तो हम गाते हैं गाने, खूब ऐश करते हैं। डरना किस बात का है ना, इवेंचुअली वी हैव टू गो। मर मर के क्यों जीना है ना, जब मरेंगे तब मरेंगे, मर मर के क्यों जिए। सो जो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन है, उसके लिए पहले तो आपको अपनी ब्रेथ को ट्रेन करना है कुछ दिन। ओके। द मोर योर ब्रेथ बिकम्स डीप, योर नंबर ऑफ थॉट डिक्रीजेस। ये ऑटोमेटिक है, सीसॉ की तरह। आपकी जितनी ब्रेथ डीप होगी उतने में। अब ब्रेथ तो लोग डीप ही नहीं कर पाते। अभी कल ही मैंने एक सेशन में सबको बोला गहरी सांस लो। आप लीजिए जरा गहरी सांस। वाओ, क्या ब्यूटीफुल आपने ब्रेथ लिया, देखा, मैग्निफिसेंट। अभी मैं अगर किसी और को बोलती, पता है उसने कैसे सांस ली थी, और पेट अंदर, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, सांस गले में ही रुक जानी थी, मतलब ब्रीदिंग भी नहीं करनी आती। तो पहले तो जैसे आपने ली ना, एकदम यू लेफ्ट योरसेल्फ लूज। पूरे दिन तो ब्रेथ चल रही है, सही खुद ही चल रही है, उसको डीप करने के लिए तो अपने आप को छोड़ना ही है, तो पेट बल्ज आउट हो जाएगा। तो जब हम ब्रेथ को डीप करेंगे, आपके नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ थॉट्स कम होने का मतलब बर्तन साफ हो रहा है अंदर से, अब वो अंदर से झूठा नहीं रहा। वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, जहाँ पे आपके पास्ट लाइव्स के कुछ ट्रेमर्स, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स नोटेड हैं, कुछ पेन्स हैं, वो सब टीचर्स हैं बेसिकली। सी दे हैव कम टू गिव यू रिवॉर्ड, है ना। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना, बेटे उस गली से नहीं जाना, वहाँ ठीक नहीं, बिकॉज वी हैव विटनेस दैट। ऐसे ही हमारे वो सारी चीज़ें हमें बताने आते हैं। फिर हम शुक्राना, सेकंड चीज़ क्या है, जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं ना, अब प्लेन केक बनाएंगे मज़ा नहीं आएगा, फिर आप उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, फिर आप उसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज लगाएंगे, फिर सब खा लेंगे उसको, है ना। तो ऐसे ही खाली एक चीज़ से नहीं होगा। आपने ब्रेथ डीप करी, साथ में आपने हर चीज़ का शुक्राना शुरू किया। शुक्राना आपके अंदर एक लाइट को ऑन करता है। तो जितना भी अंधेरा है ना, 10 वॉट का बल्ब है, 100 से 1000, और हम तो गैजेट से दिखाते हैं, हम तो बायोवेल से दिखाते हैं, हम तो स्कैनर्स से दिखाते हैं, हम तो ब्रेन स्कैनर आप यूज करते हैं, या हम तो सब दिखाते हैं। वहीं पर देयर एंड देन दिखाते हैं कि देखो अभी आपने एक झूठ बोला तो आपकी पूरी एनर्जी फील्ड श्रिंक हो गई। आपने अपने यूएस में बैठे बच्चे का हम ऑरा बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हमने ये ऑरा बुलाया, आप बच्चे के बारे में टेंशन, सॉरी तो मैं हाँ वो कैसे सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती, नहीं मतलब देयर आर सम नहीं, टूल्स दैट ऑरा वी कॉल विद आवर एनर्जी। फिर हम दिखा देते हैं कि ये ऑरा है, कोई नाप सकता है उस ऑरा को, मतलब ये तो मुझे आना पड़ेगा। एंड फिर हम दिखाते हैं कि पेरेंट ने टेंशन करी, ऑरा श्रिंक हो गया, मतलब आपका बच्चा सूप में नहीं था, आपने टेंशन करके उसको वहां फंसा दिया। और जैसे ही वो यहाँ पेरेंट ब्लेस करते हैं बच्चे को कि माय चाइल्ड इज गोइंग टू बी इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी, उसका ऑरा बड़ा हो जाता है, उसके आसपास ऐसी सर्विलेंस बन जाती है कि कोई भी नेगेटिव चीज उसके पास आ ही नहीं पाएगी। तो यही हम विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन में करते हैं। देखिए गरीब आदमी के यहाँ चोरी नहीं होती, चोरी किसके होती है, अमीर आदमी के। तो जब आप विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड करने लग जाती हैं, उन एनर्जीज को पुल करने के लिए। अच्छा, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है ना, तो आप हाँ, या सारा कुछ सोच से ही तो है ना। सही बात है। मेरी सोच पहले बिल्कुल डिफरेंट थी बिफोर साधना, एंड आई यूज्ड टू थिंक मैं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट हूँ तब। अब पता लगा ना बेवकूफ़ थे तब तो अपने आप को, बिकॉज सी भगवान की दया से बहुत अच्छी एजुकेशन, स्कॉलर, देन खूब पैसा, देन टैलेंट भी भगवान ने, जहाँ पर भी जाओ वहाँ पे प्राइज ही मिलता था, तो आप सुपर टैलेंटेड हो जाते हो ना। फिर सबको हेल्प करने की आदत थी तो सब जगह से वो भी प्रेज बड़ी मिलती थी, तो एक आदत सी हो गई थी कि हम ही हैं बस दुनिया में जो है। लेकिन जब बीमार पड़ने शुरू हुए, जब ये चैलेंजेस आए, जब अपने फादर को हेल्प नहीं कर पाई, फिर जब अपनी एनर्जी से मिलना हो तो पता लगा अरे हम तो स्पेक ऑफ द डस्ट भी नहीं है, और वो जो हमें चला रहा है उसको तो हम मिलते भी नहीं,
उसको तो मंदिर में जाकर बस बोलते हैं भगवान ये कर देना, वो कहता है तू जिंदा है ना तो इसका गारंटी कि मैं तेरे साथ हूँ, यू डोंट हैव टू रश टुवर्ड्स मी। दोज आर ऑल चार्जिंग यूनिट्स। तुम अपने बॉडी को चार्ज करना है और चार्ज करके जाओ। तो फिर हमें अपने जैसे जैसे हम शुक्राना करते हैं तो हमारी ब्रेथ डीप होती है, शुक्राना आता है। शुक्राना के साथ ना हम जो चीज़ मांग रहे हैं ना उसके लिए हमारी क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि आई ऑलरेडी डिजर्व इट बिकॉज मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अभी तक तो हम मांग रहे थे ना लाइक अ बेगर। आप मुझे बताओ ना, बिकॉज आपके पास 10 लाख रुपए रखे हैं कार में, एक बेगर ने नॉक करा विंडो, आप कितने रुपए दे दोगे उसको? 100 रुपये, 10 रुपये, 1000, मैक्सिमम 1000 रुपये शायद। मैक्सिमम। अगर कार में 2-4 जने बैठे होंगे हम लोग जैसे, तो शायद आप 1000 से ज़्यादा दे दो। हाँ, मतलब वो तब हो गया ना कि तब दिखाने के लिए हाँ, देते हैं दिखाने कि के लिए। ये हाँ। सबके साथ होता है ना। लेकिन बेगर को 10 लाख में से भी, तो अगर हम बेगर बन के भगवान के पास जाएंगे और मांग रहे हैं विजुअलाइजेशन में, अफर्मेशन में, भगवान ये दे दे भगवान, वो कहेगा अरे जब से पैदा हुआ इतना कुछ दिया, उसका शुक्राना करा क्या? उसका तो अभी तक शुक्राना करा नहीं, और भिखारी का कटोरा लेके आ गया तो कितना दूं? तो इसके बाद फिर रोएगा। और यही तो करते हैं यार ये दुनिया, क्योंकि रोना नहीं खत्म हो रहा है। मनुष्य जन्म सोना, इसको ना यूं ही खोना, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता बड़ी मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। कोई चाह रखता है सोने की, कोई चैन से सोना चाहता है। खुश रहना आता हो जिसको, बस उसी को जीना आता है। क्या बात है। कोई महलों में मायूस पड़ा, कोई फटे हाल मुस्कुराता है। खुश रहना आता हो जिसको, बस उसी को जीना आता है। सब कुछ हो तो इतराना नहीं, और कुछ ना हो तो घबराना नहीं। तुम जानना इस जग में खुशियों का कोई पैमाना नहीं। वो राजा अकबर बच्चे के लिए भीख मांगते हुए गए कि एक बच्चा दे दो। वो राजा भी भिखारी बन जाता है। कितने बड़े बड़े ये जो इतनी सारी डोनेशंस हो रही हैं, कितने लोग इतना पीक पे पहुंच जाते हैं, देन दे फाइंड देमसेल्व्स वी हैव नथिंग। जॉन डी केलर का नाम सुना होगा। 53 इयर्स या आई थिंक 47 की एज में उनको बोल दिया था डॉक्टर्स ने, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ यूएस, आपने सुना होगा शायद उनके नाम, जी मैम। है ना। तो बोल दिया कि भाई अभी 1 साल बचा है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप मरने वाले हो। फिर उन्होंने अपने आप को हील किया था। अपने आप को। और कैसे हील किया? नोइंगली हील नहीं किया, बस उन्हें लगा कि ये इसका मतलब मैं एक पैसा भी अपने साथ यहाँ से लेके नहीं जा सकता, क्योंकि पता लगा कफन में तो जेब नहीं है, ना लंगोट में थी ना कफन में थी। वो रियलाइजेशन आई, तो उन्होंने फाउंडेशंस बनाई और पैसा लोगों की हीलिंग के लिए दान करना शुरू कर दिया। जहाँ पेंसिलिन का आविष्कार हुआ, फिर सो ही स्टार्टेड डोनेटिंग। अर्लियर वो बना रहे थे अपने लिए कि बंगलो बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, एयरक्राफ्ट खरीदना है। अब उन्हें लगा जब मैं कुछ लेके ही नहीं जा सकता, मेरे बाद भी तो सब लोगों में बच जाएगा, मैं अपने हाथ से दान कर देता हूँ। जैसे जैसे उन्होंने देना शुरू किया, पहले उन्हें चाय भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, सूप भी डाइजेस्ट नहीं होता था। धीरे धीरे उन्होंने देखा उनकी डाइजेशन पावर बढ़ रही है, और करते करते थोड़े दिन में तो उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, जहाँ पे मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। ही लिव्ड टिल 93 ईयर्स। मतलब इसमें ना मेरे को बहुत सारे नाम याद आ गए, रतन टाटा सर, मतलब जितने भी अभी लिविंग लेजेंड्स भी हैं जो या दान दे रहे हैं। या मतलब जो एक्चुअली सी दान इज नॉट ओनली मनी, इट्स अबाउट यू। हमारे जब लिम्स कैंप लगते हैं ना, आप कहीं भी और जाके देखेंगे ना, लिम्स कैंप लोग लगाते हैं, बहुत लिम्स देते हैं, बट वो बेचारगी में आते हैं, बेचारगी में चले जाते हैं। हम उन्हें वीडियोस दिखाते हैं ऐसे लोगों की जिनके हाथ पैर नहीं है, हम बोलते हैं देखो इसने कुछ करके दिखाया। तुम लिम्ब लेके भी ना घर जाकर बस घर वालों पे एहसान करोगे, अब पैर मिल गया लेकिन वही हेल्प करें। अगली बार तुम्हें लिम्ब दान करना है, यहाँ पर तुम्हें ऐसा बनना है, हम तुम्हें जॉब दिलाएंगे, तुम्हारा जो भी टैलेंट है तुम्हें काम दिलाएंगे, तुम्हें पैसा कमाकर अगले जने का पैर तुम दोगे। तो उन्हें उनके माइंड सेट को चेंज करते हैं। नहीं तो लोग पूरी लाइफ बेगरी में, बड़े बड़े स्कॉलर्स बेगरी में, हमारी तो जॉब नहीं मिली, हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं, हमारे दोस्त अच्छे नहीं, सो एवरीबडी नोज कि गलत कहाँ हो रहा है। पर सही अगर जीवन में कोई कर सकता है तो बस वो आप हैं। यू हैव टू बिकम वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तभी वो गाना बना हुआ मैम को ना, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, तुम हाँ एक की हेल्प करोगे तो 10 लाख लोग और हैं। हाँ, हरिओम स्माइल्स में तो वाह! ऐसे ही हो रहा है, सब हमें बोलते हैं
आप फ्री में कैसे सिखा रहे हो, इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में कैसे हो रहा है, इतने बड़े बड़े सेशंस कैसे हो रहे हैं। तो हम बोलते हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये आवाज़ भी उसकी दी हुई, ये बोली भी उसकी, ये ज्ञान भी उसका। सो अगर उसने कुछ उसका सोर्स भी बनाना है तो वो बनाएगा और वो बनाता जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे कुछ हायर कोर्सेज़ हैं, उनमें चार्ज, क्योंकि वो विद्या कोई बिना पैसे दिए अपना भी भला नहीं करता। क्योंकि उसमें आपको 4-4 घंटे साधना करनी है, तो अगर उनको वैसे कराएँगे, तो वो कहते हैं 2 घंटे बाद हमारे गेस्ट आ गए, आज हमारा ये काम है। हम्म, पर इफ दे हैव पेड अ सर्टेन अमाउंट, जा चाहे वो आगे सेवा में ही लग रहा है, बट पॉकेट पिंच तो हुआ। पर सारी चीज़ें फ्री, फ्री, फ्री सबको मिलती हैं, पर तो भी इंसान अपना मंगल नहीं करता, कहता है फ्री है तो हो सकता है इसमें पावर ना हो, और भूल जाता है ऑक्सीजन तो फ्री है भई। सो अब ये एक्चुअली ह्यूमन मेंटेलिटी है, हम सिंपल दैट इज़ चीज़ों को ओके। इग्नोर करते हैं हम या सिंपल। हम्म, सिंपल चीज़ों, और जब हम बेड में पड़े होते हैं ना, तो वो सिंपल चीज़ें बड़ी याद आती हैं। बहुत शानदार। मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और जो आपका ऑरा है, जो आपका जो प्रभाव है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस कर पाएँगे। बातें बहुत सारी करनी है हमें आपके साथ, लेकिन समय की बाध्यता है और हमें लगता है कि फिर एक और टॉपिक पे हम आपके साथ बात यस, करना चाहेंगे। डेफिनिटली, तो उस पे फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपने बिल्कुल। बहुत कीमती समय दिया, तहे दिल से शुक्रिया। शुकराना आपका। थैंक यू इवन सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपके माध्यम से जिन लोगों को भी ये मिलेगा, सो ये उनकी लाइफ को टोटल 360 डिग्री चेंज कर सकता है। सो यू आर बिकमिंग दैट कैटलिस्ट, दैट सोर्स। थैंक यू। आपको परमात्मा ने चुना, और मुझे तो कुछ आता नहीं, वो तो यूनिवर्स भेज रहा है। सो अगर आप लोग इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट उठा पाएंगे ना, तो वी प्रॉमिस आपके घर में देखते देखते वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो जाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। वाओ! दैट्स थैंक यू सो शुक्राना। मच। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा कितना इम्पोर्टेंट लेसन आप अपनी लाइफ में मिस करने वाले हैं। इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और शेयर करो उनके साथ जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।